रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। श्री अवध बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री अवध बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे रघुवर तेरी आरती गाऊं, हे रघुवर तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे आप को मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। श्री अवध बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री अवध बिहारी तेरी आरती गाऊं। कनक सिंहासन राजत जोरी, कनक सिंहासन राजत जोरी। दशरथ नंदन जनक किशोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी। देखी छवि बलिहारी मैं जाऊं, देख छवि बलिहारी में जाऊं। चरणों के मन भावे, आरती हनुमत के मन भावे। राम कथा नित शिव जी गावे, राम कथा नित शिव जी गावे। मैं पुनि पुनि निज जन्म सवारूं, मैं पुनि पुनि निज जन्म सवारूं। आरती गाऊं प्यारे आप को मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। श्री अवध बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री अवध बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे रघुवर तेरी आरती गाऊं, हे रघुवर तेरी आरती गाऊं। कमल नयन तेरी आरती गाऊं, कमल नयन तेरी आरती गाऊं। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। श्री अवध बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री अवध बिहारी तेरी आरती गाऊं। जलेन शीतलीकरणं देवाय वन्दनमात्माय वन्दनमारोग्यति वन्दनमन्त्रपुष्पाञ्जलिः। ॐ जतनेन जन्त देवास्तानि धर्माणि वर्धमान्यासन्नातेः नाकं महिमानः पूर्वे साध्या सन्ति देवाः। ॐ दाशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात्। ॐ मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। नमः।
प्रेम से बोलो भक्त वत्सल भगवान की। सियापति रामचंद्र की। श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। प्रेम से कहो श्री बांके बिहारी लाल की। सियापति रामचंद्र की। किसी व्यापारी को अगर पता चल जाए कि हम जो सौदा अपनी दुकान का ला रहे हैं इससे भी सस्ता माल फला बाजार में मिल रहा है, तो ये पता चलने के बाद उस व्यापारी को गोली मारते रह जाओ, बारूद मारते रह जाओ, वो पहुंच जाएगा, कोई रोक नहीं पाएगा। तो आप लोग अपने जीवन के धर्म के ऐसे ही व्यापारी हो कि आंधी आए चाहे तूफान आए, जान गए हो कि यहाँ हमारा उद्धार होगा, तो तुम्हें माया के विकार रोक नहीं पाएंगे। और भक्त के लक्षण तो यही है, हर हाल में जो मस्त रहे। सूरदास जी को जानते हो? सूरदास जी, सूरदास जी जन्मांध थे। प्रेम से बोलो जय सिया राम। सूरदास जी जन्मांध थे। अच्छा, ये जो बालक चंदन लगा रहा है किसका बेटा है? कल क्या आदेश हुआ था व्यासपीठ से? तो बरसात हुई तो गेट हट गया वहां से, कथा में बाधा पहुंचती है ना। अभी योगी जी क्या किए पता है? गोरखपुर में अपना जो आश्रम था गोरखनाथ पीठ, उसका जो गेट है वो तोड़वा दिए। और क्या कह के तोड़वाए पता है? कि ये नगर पालिका के हिसाब से अतिक्रमण है। और सबको आश्चर्य हुआ कि अपना मंदिर तोड़वा दिए। लेकिन ये वो शांति थी जो आंधी के पहले वाली थी। उसके बाद क्या क्या टूटा गोरखपुर में जाके देख लो। तो जब कभी अपने शिष्यों को गुरु डांटे तो उनके बहाने दूसरे सीख लेना, समझ लेना, क्योंकि शिष्य कहां जाएंगे? घूम फिर के यहीं आएंगे। कथा में बाधा ना पहुंचे, अब इतना हम सोचकर थोड़ी आए थे कि ये बोलेंगे। लेकिन संसार में मेरे आपके इच्छा से सब कुछ नहीं हो पाता। आपको इसके लिए मानसिक रूप से तैयार रहना होगा। बचपन से लेके जब तक जितनी सबकी उम्र हो गई है, या तो सुने होगे या तो गाते होगे कि जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। गाते तो हो लेकिन करते हो? जरा सा व्यापार में कुछ कमी हो गई तो भगवान से 100 शिकायत लेके पहुंच गए। परिवार में कुछ समस्या हो गई तो 100 शिकायत लेके पहुंच गए। इस समय वो भजन कहां गया कि जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। मतलब भगवान से प्रेम तभी तक है जब तक भगवान हमारा सब अच्छा अच्छा कर रहे हैं। और जरा सा हमारे कर्म के और भाग्य के हिसाब से थोड़ा सा टेढ़ा हुआ तो आप सब तो अच्छे हो, और जगह की बात हो रही है। कुछ भक्त ऐसे भी हैं जो भगवान से तुरंत दुश्मनी मोड़ ले लेते हैं। व्रत बंद, पूजा पाठ बंद। ये सकाम भक्त हैं। भक्ति ये भी है, इसे ऐसा नहीं कहा जाएगा कि भक्ति नहीं है, लेकिन ये सकाम भक्ति है। कौन सी भक्ति है? सकाम। लोग राम को मानते हैं, रामायण को मानते हैं, गीता को मानते हैं, गुरु को मानते हैं, माता पिता को मानते हैं, लेकिन माता पिता की नहीं मानते। गुरु को मानते हैं लेकिन गुरु की नहीं मानते। रामायण को मानते हैं लेकिन रामायण की नहीं मानते। भागवत को मानते हैं लेकिन भागवत की नहीं मानते। कमी यही रह गई है। अखंड रामायण का पाठ कराना बड़े भाग्य की बात होती है। अब मैं बोलने जो जा रहा हूं, इससे जो अधूरे ज्ञानी हैं वो इसका ये अर्थ निकाल सकते हैं कि महाराज जी अखंड रामायण पाठ का विरोध कर रहे हैं।
लेकिन ऐसा नहीं है। आप ध्यान से सुनना, मैं कहना क्या चाहता हूँ। अखंड रामायण का पाठ जो लोग घर कराते हो, बहुत अच्छी बात है। एक बार कराते हो, भगवान करे तुमको इतना धन मिले कि तुम साल में 3 बार 4 बार कराओ, अच्छी बात है, हम इसका समर्थन करते हैं। लेकिन इशारा करूंगा, समझ जाना। हमारे एक शिष्य हैं, दीक्षा तो नहीं लिए हैं, लेकिन गुरुजी कहते हैं। भटनी जानते हो? भटनी देवरिया के पास, वहां उनका घर है। रामायण था, अखंड रामायण का पाठ। हमसे कहे थे गुरुजी 5 मिनट के लिए ही पहुंचिएगा, लेकिन पहुंचिएगा। हम जब गए तो हमने पूछा कि भाई लोग रामायण, आजकल कोई निष्काम भक्ति तो करने वाले भक्त कम है कि कुछ ना मिले तो भी भगवान का भजन करे, ऐसे लोग तो बहुत कम है। बल्कि मिलने के बाद भजन होता है, मन्नतें पूरी होने के बाद भजन, सत्संग, कथा, पूजा होती है। पहले की तो बात छोड़ दो। तो हमको शंका हुई कि ऐसे ही तो रामायण का पाठ नहीं कर रहे होंगे, कोई बात है, कोई खुशी की बात जरूर होगी। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई किस प्रसन्नता में ये रामायण का पाठ अखंड आपके यहाँ हो रहा है? उन्होंने कहा गुरुजी, वो जो छोटे भाई थे, जमीन का कुछ मुकदमा चल रहा था, वो जीत गए, और संयोग से उसी समय भरत चरित्र पर पहुंचा था पाठ। वहां उस रामायण का पाठ हो रहा है जिस रामायण में श्री भरत जी पूरी सत्ता कह रहे हैं राम जी से, आप ले लो, मुझे गद्दी नहीं चाहिए। भगवान कह रहे हैं नहीं भरत तुम ले लो। 2 भाइयों की जो प्रेम की पराकाष्ठा है, जिस अखंड रामायण में ये दिखाया गया है, उस अखंड रामायण का पाठ कुछ लोग इसलिए कराते हैं कि भाई से मुकदमा जीत गए। मेरी बात समझे? तो अखंड रामायण का पाठ कराना गलत नहीं है, लेकिन उसमें जो लिखा है वो जीवन में थोड़ा तो उतारो। प्रेम से बोलो जय सिया राम। नहीं तो क्या होगा? एक महात्मा जी जा रहे थे। अच्छा, सबके पास समय है ना, कोई जल्दी तो नहीं है? भोजन करके आए हो ना सब? हाँ, क्योंकि कथा विलंब से शुरू हुई है, तो ऐसा कैसे हो कि जल्दी विश्राम हो जाए, और आप जैसे श्रोता, हम जैसे वक्ताओं को मिल जाए तो छोड़बे न करे रात भर। इतने प्रेमी, इतने अच्छे। प्रेम से बोलो जय सिया राम। कल कुछ श्रोताओं ने शिकायत की थी, महाराज जी आपके लिए कूलर लगा है, हम लोग को बड़ी गर्मी होती है। हम कहे चिंता मत करो, कल राम जी का जन्म है, तुम्हारे लिए प्राकृतिक कूलर लगवा दिया जाएगा, लेकिन ये एक ही दिन के लिए है। प्रेम से बोलो जय सिया राम। एक महात्मा जी जा रहे थे, एक बगीचा पड़ा। क्या पड़ा? बगीचा। उसमें एक तोता बैठा था। उसने कहा महात्मा जी से, महात्मा जी प्रणाम। कुछ तोता बोलते भी हैं, राम 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 राम, ऐसे कुछ तोता लोग बोलते हैं। उसने कहा महाराज प्रणाम। अरे महात्मा जी ने सोचा कि ये तो बड़ा दिव्य तोता है, बोलता भी है, और इसके संस्कार तो देखो, ये प्रणाम कर रहा है। तो महात्मा जी के मन में आया कि अगर इतने प्रेम से इसने प्रणाम किया है, तो आज इससे कुछ इसके भले की बात बता दूं। महात्मा जी ने कहा तोता से इधर आओ। तोता आया। महात्मा जी ने कहा अगर तुमने मुझे प्रणाम किया है तो एक बात सीख लो जिससे तुम कभी फंसो ना। तोता ने कहा क्या? महात्मा जी ने कहा बोलो। बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हमको फंसाएगा, हम फंसेंगे नहीं। और तोता ने रट लिया। क्या रट लिया? बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, हमको फंसाएगा, हम फंसेंगे नहीं। महात्मा जी ने कहा बस जाओ, अब तुम फंसोगे नहीं। महात्मा जी चले गए। अब ये तोता गया, सारे तोता लोगों को पाठ पढ़ा दिया। अब बगीचे में जितने 100-200 तोते थे सब कहने लगे बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, हमको फंसाएगा, हम फंसेंगे नहीं। सब रटने लगे। कुछ दिन बाद एक बहेलिया आया बगीचे में तोता पकड़ने। जाल बिछाया, थोड़ा सा बिछाया था, तब तक उसने सोचा कि बड़ा हल्ला हो रहा है, देखिए जरा ये लोग क्या कह रहे हैं। जब बहेलिया ने ध्यान से सुना तो तोता लोग कह रहे थे बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, हम फंसेंगे नहीं। बहेलिया ने सोचा ओ ये तो बड़े चालाक तोता है,
यहाँ हमारी दाल नहीं गलेगी। जाल उठाया और चला गया। 10-15 दिन बाद दूसरा बहेलिया आया। उसने भी जाल जब बिछाने चला तो देख लिया कि ये बोल क्या रहे हैं तोता लोग। सुना तोता लोग की ऐसी बात सुनकर बहेलिया सोचा कि भैया ये तो बड़े बुद्धिमान हैं, यहाँ हमारी, वो भी चला गया। ऐसे ऐसे 2, 4, 5 जितने बहेलिया आते थे सब लोग उस तोते की बात को सुनकर लौट जाते थे। एक दिन एक बहेलिया आया, जाल बिछाने लगा तो उसने सुना कि तोता लोग कह रहे हैं कि बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, हमको फंसाएगा और हम फंसेंगे नहीं। तो बहेलिया जब जाल बिछाने लगा तो जाल बिछाते समय उसने जब सुना कि तोता लोग ऐसा कह रहे हैं तो वो भी जाने लगा। कुछ दूर गया तो बहेलिया के मन में आया कि जरा देखूं ये लोग बोल रहे हैं, खाली रट रहे हैं कि जीवन में भी उसको उतारे हैं। आके उसने जाल बिछा दिया, दाना डाल दिया। अब सारे तोता लोग रट तो रहे थे लेकिन जैसे ही दाना देखे सब उतर आए दाना खाने, सब फंस गए, सब चले गए। तो महात्मा जी ने तोता को ज्ञान तो दिया था लेकिन उस ज्ञान को तोता लोग रटने लगे तो रटने से बच नहीं पाए, फंस गए। इसी प्रकार धर्म शास्त्र गुरु तुमको ज्ञान तो दे रहे हैं लेकिन इस ज्ञान को खाली रट करके समाज में बड़बड़ाते रहोगे तो उससे माया रूपी बहेलिया से बचोगे नहीं, फंस जाओगे। बचोगे तभी जब सुन करके बुन करके चुनोगे और जीवन में उतार लोगे। 100 तोला ज्ञान में से 1 तोला आचरण श्रेष्ठ है। प्रेम से बोलो जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। प्रेम से भगवान शिव को, माता रानी को, श्री हनुमान जी को चौपाइयों के माध्यम से सब आज प्रणाम करो। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विधित तुम्हारी। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब मोहि सुखारे। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। महावीर विनवो हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। महावीर विनमो हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। बंदौ गुरुपद पदुम परागा, बंदौ गुरुपद पदुम परागा। सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। बंदौ बाल रूप सोई रामो, बंदौ बाल रूप सोई रामो। सब सिद्धि सुलभ जपत जिसि नामो, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसि नामो। महामंत्र जोई जपत महेशो, महामंत्र जोई जपत महेशो। काशी मुक्ति है तो उपदेशो, काशी मुक्ति हेतु उपदेशो। मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी। उमा सहित जहि जपत पुरारी। उमा सहित वो कौन सा जहि नाम जपत था? पुरारी। सीता राम राम राम, राजा राम राम राम। 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 हाँ सीता राम राम राम, राजा राम राम राम। सीता राम राम राम, राजा राम राम राम। सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम। राजा राम राम राम।
बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय सियापति रामचंद्र की जय इंद्र भगवान की जय। आज आप कथा में सुनोगे नारद जी को जब ध्यान लग गया था देखो पृथ्वी पर जब कोई बहुत ज्यादा भजन कीर्तन तपस्या करने लगता है ना तो सबसे ज्यादा टेंशन में कौन आता है मालूम है? इंद्र भगवान। इनको सबसे बड़ी इनका सिंहासन डोलने लगता है। नारद जी भजन करने लगे तब डर गए, ध्रुव जी महाराज भजन करने लगे तब डर गए। हाँ कि हमसे भी बड़ी तपस्या करके कोई हमारी कुर्सी ना छीन ले, इनको ऐसा डर रहता है। अब यहां पर भाव भगवान शिव का विवाह, कल भगवान शिव के विवाह में आप आए थे? कौन कौन कल विवाह में आए थे बताओ? सब आए थे। अच्छा, देखो जहां गैया तहां बछड़े, जहां माताएं होंगी वहां बच्चे तो होंगे, और ये शोभा है, शुभ है। लेकिन हम लोगों ने इस कथा में एक नियम बनाया है कि जिन माताओं बहनों के पास बच्चे हैं वो सबसे पीछे कुर्सी पर बैठेंगी अपने रामलला और कन्हैया को लेकर। दूसरा विकल्प, उनको कुछ ऐसा मंत्र जादू टोना मार दे कि 3 घंटा सो जाए। बच्चे बड़े प्यारे लगते हैं, लेकिन ये कथा चल रही है, इस समय संभालना होगा। राम नाम सत्य है, राम नाम झूठ है क्या? बोलो ना, जोर से बोलो। राम नाम, लेकिन जहां शादी विवाह हो रहा हो वहां जाके चिल्ला दो राम नाम सत्य है तो क्या होगा? लाठियां बरसेंगी, ताड़ 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 ताड़। मतलब राम नाम सत्य है, लेकिन हर चीज का एक जगह है। बच्चे अच्छे लगते हैं, लेकिन हर जगह नहीं, हर चीज का एक स्थान है। तो जो बच्चे उठना हो, भागना हो, खेल कूद करना हो, वहां पीछे कुर्सी पर बैठो, क्योंकि आपके वजह से कथा बाधा पहुंचेगी तो तुमको गो हत्या का पाप लगेगा, या तुम्हारे माता पिता को गो हत्या का पाप लगेगा। अभी तो अनजाने में हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन अब जान गए हो, जानबूझ के करोगे तो गो हत्या का पाप लगेगा। आप कहोगे गुरुजी आप ऐसे ही कह रहे हो गो हत्या का, कहां लिखा है? तो सुनो, गौ माता जा रही थी, गर्भ से थी, प्रसव पीड़ा इतनी हुई कि रास्ते में ही उन्होंने एक बछड़े को जन्म दिया। अब रास्ता था, एक घुड़सवार जा रहा था, उस बछड़े के ऊपर से अचानक से चला गया और वो बछड़ा मर गया। अब वो गाय अपने मरे हुए बछड़े को लेकर देवताओं के पास गई और कहा महाराज बताओ मेरी क्या गलती, मेरे बच्चे की मृत्यु का जिम्मेदार कौन? अब देवता सोचने लगे कि इस गौ हत्या का पाप किसे दिया जाए। तो किसी ने कहा कि गौ माता को। रास्ते में कोई बच्चे को जन्म देता है, इनकी गलती है। गौ माता ने कहा हाँ, यहाँ सब पुरुष ही हो ना, इसीलिए ऐसी बात कह रहे हो। कोई स्त्री होता तो समझता कि प्रसव पीड़ा के समय कितना कष्ट होता है, उस समय घर, स्थान, रास्ता कुछ समझ में आता है। सब ने कहा नहीं नहीं नहीं, गौ माता की गलती नहीं। कहे तब? कहे घोड़े की गलती है जो उसके ऊपर से गया। घोड़े ने कहा महाराज हमारी क्या गलती, हम तो स्वामी भक्त हैं, स्वामी जहां हमें इशारा करेगा हम वहीं भाग चलेंगे, हमारी क्या गलती? ये हुआ घुड़सवार की गलती है। घुड़सवार ने कहा महाराज जिस वेग में मैं घोड़े से चल रहा था मुझे तो पता भी नहीं चला ये कब रास्ते में मुझसे हो गया, मेरी भी गलती नहीं है। बड़ा चिंता का विषय हुआ कि गौ हत्या का पाप किसे दिया जाए। तो सारे देवताओं ने सर्वसम्मति से 2 लोगों को गौ हत्या का पाप दिया। पहला, जो यज्ञ अनुष्ठान में बाधा पहुंचाते हैं, और दूसरा, कथा जहां चल रही हो जो जानबूझकर कथा में बाधा पहुंचाते हैं उनको। अनजाने में होता है तो नहीं, जो इस उद्देश्य से कोई ऐसा कृत्य करते हैं
कि जिससे भजन कीर्तन सत्संग में बाधा पहुंचे उनको। तो यहाँ कोई जानबूझ के नहीं कर रहा था, लेकिन तुमको कहीं ना कहीं गलती तो है तुम्हारी। तुमको सोचना चाहिए, 25, 30, 50 हजार की नौकरी के लिए 30 साल पढ़ते हो, और पढ़ते समय बच्चे अगल बगल घूमते हैं, तो कैसे मेंटेन करते हो? बच्चों को उस समय संभालते हो ना, पढ़ते समय, भांजा को, भांजी को, बेटे को, पढ़ते समय 1,50,000 की नौकरी के लिए अगल बगल साउंड टीवी सब बंद करवा देते हो कि मैं पढ़ रहा हूं। तुमको इतना एकाग्रता चाहिए पढ़ने के लिए, 50,000 के लिए, लाख रुपए के लिए। और ये जो विद्यालय चल रहा है संसार सागर से पार जाने के लिए, जिसकी कोई कीमत नहीं है। तो जितने बैठे हो सब पढ़े तो हो ही। तो अगर पढ़ने में तुमको एकाग्रता चाहिए थी, तो यहां पर तुम्हारा ये परम दायित्व बनता था कि उससे भी खरब गुना ज्यादा ये पढ़ाई है, इसमें डिस्टर्ब नहीं। बिना बोले तुमको समझ जाना चाहिए था। कहीं ना कहीं तुम्हारे मन ने इसको हल्के में ले लिया, इसीलिए ऐसा हुआ। वरना स्वयं से तुम करते। आगे से ऐसा मत करना। अगर मैं भी ना बोलूं, मुस्कुरा के आगे कथा कहने लगूं, तो तुमको पाप लगेगा। और जैसे 5 बार कथा हुई, लेकिन कल कुछ भक्तगण ये भी नहीं बता पाए कि तीर्थराज कौन है। यह मत सोचना कि गुरुजी ताना मार रहे हैं। वैसे सच कहूं तो मार रहा हूं ताना। क्यों ना मारूं, क्यों ना मारूं भाई। शर्म आए, जरूरी है। सब कुछ पढ़ लिया, ज्ञान कर लिया, तीर्थ कर लिया, 9 दिन व्रत रह लिया, खूब झूमा नाचा। अरे महाराज, तीर्थराज कौन है? तुम्हारे सनातन धर्म की बात। वक्ताओं में कमी नहीं थी 5 बार के। कैसे मानूं कि तेरी कृपा में कमी, कुछ मेरी वंदना में कमी रह गई। हमसे सुनते नहीं बना, तो जो बीती सो बीती। अब शुरू में इतनी डांट सुने हो, अब प्रेम से कहो जय सिया राम। अब मुस्कुरा के कहो जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। तो ऐसा ज्ञान किसी काम का नहीं जो आप रट तो रहे हो, लेकिन तुम्हारे जीवन में ना उतरा हो। प्रेम से बोलो जय सिया राम। सर दर्द की दवा जो है, मान लो तुमको उसका नाम पता है, कुछ भी दिमाग में सोच लो। अब जब तुम्हारा सर दर्द हो, तो उस दवा को 108 बार नाम लेने से तुम्हारा सर दर्द ठीक होगा? नहीं ना। या अपने सर दर्द को कहो कि ए सर दर्द, हम तुम्हारी दवा जानते हैं, ये है नाम है, तो सर दर्द ठीक होगा? नहीं, वो दवा खानी पड़ेगी। उसी प्रकार माया रूपी संसार में दुखों से बचने के लिए खाली ज्ञान दिमाग में लेकर बड़ी बड़ी बात करने से नहीं होगा। उस ज्ञान को अपने जीवन में उतारना होगा। शिक्षा बहुत आती है दूसरों को ज्ञान देना, लेकिन तुम स्वयं के जीवन में कितना उतारे हो वो देखो। राम कथा तो सुन लिए, कृष्ण कथा तो सुन लिए, दीक्षा ले लिए, व्रत रहते हो, अच्छी बात है, खूब करो, लेकिन अपना जीवन भी सुधारो। कर्म भी सुधरेगा तुम्हारा, तब तुम्हारे पूजा और व्रत का कई गुना फल मिलेगा। जैसे किसी व्यक्ति को शुगर हो और दिन भर शुगर की दवाई खाए, लेकिन रात को सोते समय 1 रसगुल्ला दाहिने गाल में और 1 रसगुल्ला बाएं गाल में दबा के खा के सोए, तो बताओ उसका शुगर कभी ठीक होगा? बोलो ना। व्रत रहते हो, पूजा करते हो, सब कुछ करते हो, लेकिन घर परिवार में वही छल कपट छिद्र पड़ोसियों के साथ व्यापार में कर रहे हो, तो ये तुम्हारा दवा पूजा तीर्थ तुमको काम आएगा? खुद बोलो, ये कब काम आएगा? जब तुम परहेज भी करोगे मीठा से। मीठा मतलब समझ रहे हो ना, दुष्कर्म अकर्म दोनों करोगे, तब तुम्हारी पूरी तरह से पूजा मानी जाएगी। तो ऐसे करना जरूर। कुछ लोग कहते हैं गुरुजी हम तो इतना भजन कीर्तन करते हैं, पूजा कथा सुनते हैं, करवाते हैं, हमारा कुछ हो नहीं रहा। अच्छा, यही कारण है कि तुम ठीक से, तुम्हारे विधि विधान में कमी है। पूजा तो कर लिया, लेकिन कर्म नहीं सुधार रहे हो।
जैसे नहाए, हाथी नहाती देखते हो, और नहा के निकले और सारी धूल अपने ऊपर उड़ा ले, तो सब तो बात वहीं की वहीं हो गई। पूजा पाठ व्रत रहकर तुम लोग सत्कर्म करते हो, अच्छा कर्म करते हो, पुण्य कमाते हो, लेकिन फिर अपने गलत कर्मों से संसार में करके किसी के दिल को दुखाकर, माता पिता का अपमान करके, धर्म संत गुरु महात्मा का अपमान करके, किसी के साथ धोखा करके, किसी का दिल दुखा के, झूठ कपट बेईमानी करके सारी मिट्टी उड़ा लिए, तो फिर तो वही के वही हो गए। तो बताओ तुम्हारा कल्याण या मेरा या किसी का कल्याण ऐसा करने से होगा? नहीं। जब तुम दोनों जगह सही हो जाओगे तो तुम्हारा एक बार भी राम कहना अनंत गुना फल मिलेगा तुमको। राम राम कहे जे जमुहाही, तिन्हि न पाप पुंज समुहाही। राम नाम प्रेम भक्ति से बोलने की तो बात छोड़ो, कोई जम्हाई लेते समय भी बोल देगा ना राम 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 राम, अगर ऐसे भी कोई कह देगा तो उसका भी उद्धार है। तुलसीदास जी कहते राम राम कही जे जमुहाही। लेकिन ये कब होगा? ये नियम किस पर लागू होगा? जो अपने कर्म में भी सच्चाई से रहता होगा। दगा किसी का सगा नहीं है, दगा किसी का सगा नहीं है, किया नहीं तो कर देखो, और जिसने जिसने दगा किया है जाकर उसका घर देखो। अगर मेरी बातों पे विश्वास ना हो रहा हो तो एक बार दगा कर लो, तुम भी करके देख लो, खुद पता चल जाएगा। क्या पता चल जाएगा? कि दगा किसी का सगा नहीं है, किया नहीं तो कर देखो, और जिसने जिसने दगा किया है जाकर उसका घर देखो। दगा किया था रावण ने जब साधु भेष बनाया था, भिक्षा लेने गया था लेकिन मां सीता ही हर लाया था। दगा किया था ना, तो क्या हुआ इसका परिणाम? कहा लंका नगरी राख बनाए, पल भर में हनुमत देखो। जिसने जिसने दगा किया है जाकर उसका घर देखो। कौरव पांडव जुआ खेले, शकुनी पासे फेंक रहा, लेकिन दुर्योधन के दादागिरी को वो नटनागर देख रहा। ये मत सोचना कि तुम पाप कर्म बेईमानी बंद कमरे में कर रहे हो तो कोई नहीं जान रहा है। अरे दुनिया वाले नहीं जान रहे हैं, लेकिन परमात्मा सब देख रहे हैं। दुर्योधन के दादागिरी को वो नटनागर देख रहा, तो परिणाम क्या हुआ? कहे बिना शस्त्र के वंश मिटाए, लीला नटवर की देखो। जिसने जिसने दगा किया है जाकर उसका घर देखो। किसी को धोखा देकर प्यारे एक बार खुश हो जाना, कर्मों की अग्नि में जलकर जीवन भर फिर पछताना। सच्चा सुख पाने की खातिर भला किसी का कर देखो, और जिसने जिसने दगा किया है जाकर उसका घर देखो। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। संसार में सबसे बड़ी पूजा धर्म क्या है? दूसरों की सेवा, परोपकार। और सबसे बड़ा पाप किसी का दिल दुखाना। उस किसी में सब आ गए, माता पिता परिवार इष्ट मित्र सब आ गए। मरीज अगर डॉक्टर के पास जाए और कहे मेरे पेट में दर्द है, और डॉक्टर जब दवा देने लगे तो मरीज कहे ए डॉक्टर साहब ई वाला नहीं, वो लाल वाला दीजिए, ज्यादा अच्छा लग रहा है। अगर मरीज अपने मन का दवा ले, अपने कपड़े के मैचिंग का, तो ठीक होगा। कहीं कहीं कथा में ऐसे भी श्रोता आते हैं, महाराज जी आज ई वाली कथा कहिएगा। अरे तुम मरीज हो माया के सताए, व्यासपीठ से जो परोसा जाए उसी को दवा समझ के आनंद कर लो। जो भक्त है वो तो हर हाल में मस्त है। घी के लड्डू टेढ़े मेढ़े सही, राम नाम दौड़ते हुए लो, चाहे बैठ के लो, लेट के लो, चाहे सो के लो, वो तो आनंद ही देगा। भाय कुभाय अनख आलस हूं, नाम जपत मंगल दिसी दस हूं। प्रेम से कहो जय सिया राम।
कल भगवान शिव के बारात में कौन कौन आए थे, जरा हाथ उठाओ। तो कोई रह तो नहीं गया था, सबको बारात विदाई मिल गई ना? बारात विदाई मिली थी ना सबको? नहीं मिली थी? वो कुछ लोग कह रहे नहीं मिली थी। हाँ, तो भाई दूल्हा कढ़ाई में खाया होगा। प्रेम से कहो जय सिया राम। दोनों हाथ उठा के हर हर महादेव का नारा लगाओ। वाह भाई, आप लोग की भक्ति तो धन्य हो। आप सबको तो मैं व्यासपीठ से प्रणाम करता हूं। ऐसे श्रोता, ऐसे भक्त मिल जाएं तो उस वक्ता को तो साक्षात भगवान मिल गए। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग मानी। सब में प्रभु के दर्शन करो। लेकिन एक बात ध्यान देना, अधूरा ज्ञान लेके चलोगे तो फंस जाओगे। ज्ञान अधूरा ना रहे, पूरा रहे। सब में भगवान का तो दर्शन करो, लेकिन पूरी तरह समझ लो। और पूरी तरह समझाएंगे तुम्हारे गुरुजी जिनसे दीक्षा लिए हो, क्योंकि व्यासपीठ पर से सारे रहस्य नहीं खोले जाते। कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जो गुरु शिष्य के बीच की बात होती है। उत्तम अधिकारी जो पावई, गूढ़ तत्व न साधु दुरामई। जब उत्तम अधिकारी गुरुजी जानते हैं अपने शिष्य को, तो सारे रहस्य की शक्ति सब प्रदान कर देते हैं। उसके लिए अधिकारी बनना होगा तो अपने दीक्षा गुरु से पूछ लेना। लेकिन इतना सुन लो, एक चेले ने अपने गुरुजी की 12 साल सेवा की। कितने साल सेवा की? 12 साल बाद उसने कहा गुरुजी अब मैं विवाह कर लूं, शादी कर, अब गृहस्थ जीवन। गुरुजी ने कहा हाँ जाओ। अब आश्रम छोड़ के जाने लगा तो चेले ने कहा गुरुजी 12 साल सेवा किया हूं, कुछ मेरे लिए दे दो, कुछ फल। गुरुजी ने कहा यही उपदेश ही फल है कि सब में नारायण है, ऐसा मान के जीवन जीना। उसने कहा ठीक है। जा रहा था, एक पागल हाथी आ रही थी। 8-10 लोग खड़े थे। उन्होंने कहा ए भैया हट जाओ, हाथी आ रही है, पागल है, मार देगी। इसने मन में सोचा कि गुरुजी ने कहा है सब में नारायण, तो मुझ में नारायण, हाथी में नारायण। एक नारायण दूसरे नारायण को मारेंगे थोड़ी। हटा नहीं, खड़ा रहा। अरे तब तक हाथी आई, लपेट के उठा के पटक दी, कमर टूट गया। कराहते हुए पहुंचा गुरुजी के पास। वाह गुरुजी, 12 साल की सेवा का यही फल, पहले दिन कमर टूट गया। गुरुजी ने कहा क्या हुआ? बोले पागल हाथी आ रही थी और मुझे उठा के पटक दी। मुझ में नारायण, हाथी में नारायण, तो एक नारायण दूसरे नारायण को मारे क्यों? गुरुजी ने कहा पागल हाथी आ रही थी तो किसी ने तुमको बताया नहीं था कि हाथी पागल है, मार देगी, हट जाओ। चेले ने कहा 8-10 लोग खड़े थे, मना किया था। तो गुरुजी ने कहा उनमें नारायण नहीं थे? जब 10 नारायण की बात नहीं मानोगे तो एक नारायण पटक भाई करेंगे। तो जब सब में परमात्मा के दर्शन करो, ये ज्ञान है। सब में परमात्मा है, ये ज्ञान है। लेकिन सब में परमात्मा देखने लग जाओ, ये भान है। ज्ञान तुम्हें शास्त्र से होता है और भान तुम्हें गुरु कराते हैं। इसलिए गुरु की आवश्यकता आपके जीवन में है। बिना गुरु के शास्त्र धर्म अध्ययन करोगे, कोई भी सब्जेक्ट विषय पढ़ोगे, तो तुम अधूरे ज्ञानी रह जाओगे। पूर्ण तो गुरु ही कराते हैं। अज्ञान से ज्ञान, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। हर गिरि जाकर भयों विवाहु, सकल लोक भर रहा उछाहु। सब बड़े प्रसन्न, सब आनंद में मगन कि भगवान शिव और मां पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। सारे देवता प्रसन्न थे, लेकिन ये इसलिए नहीं प्रसन्न थे कि भगवान का विवाह हो गया। ये इसलिए प्रसन्न थे कि अब भगवान शिव की जो संतान होगी उससे तारकासुर मारा जाएगा। सबका अपना अपना स्वार्थ होता है ना। तुम शादी ब्याह में कितना पैसा खर्चा कर दो, अच्छी से अच्छी व्यवस्था कर दो, लेकिन फूफा मौसा नाराजे रहेंगे। इनको दुनिया नहीं मना पाई, और ये शुभ भी है। तो ये फूफा मौसा मतलब खाली रिश्तेदार नहीं, आजकल समाज में भी बहुत फूफा मौसा हो गए। कितना बढ़िया यज्ञ करा दो, काम करा दो,
कोई ना कोई कमी निकाले रहेंगे। तो ऐसे कमी निकालने वालों से दूर रहना। वो जो कहें हाँ हाँ कह देना, बल्कि उनको और सम्मान देके प्रणाम कर लेना। क्यों? क्योंकि ये वही लोग हैं जो तुम्हारे धर्म में बाधा पहुंचाएंगे, टीका टिप्पणी करेंगे। इनको और सम्मान दे देना, क्योंकि ये लोग खल हैं। ये लोग क्या हैं? जोर से बोलो, खल हैं। जो धर्म में बाधा पहुंचाए वो खल है। और खलों को तो 100 बार प्रणाम कर लो। चोर के हाथ में तिजोरी की चाबी दे दोगे तो चोरी होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो अगर कोई कार्य करने चलो तो जिनसे तुमको लगे कि इनसे बाधा पहुंच सकती है उनको पहले ही मिला लो, हाथ जोड़ के, भैया आपके बिना काम नहीं होगा। सागर मंथन जब हो रहा था तो देवता जान गए कि दैत्यों के बिना काम नहीं बनेगा। तो जाकर उनसे कहे कि आप सब तो मेरे बड़े भाई हो। खूब बड़ाई की गई। प्रेम से बोलो जय सिया राम। मां पार्वती और भगवान शिव कैलाश पर पहुंचे। कुछ दिन विहार का वर्णन भगवान शिव ने श्री रामचरित मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया है। फिर कार्तिकेय जी के जन्म की बात कही, लेकिन कार्तिकेय जी के जन्म की कथा का विस्तार नहीं किया। इतना लिखकर छोड़ दिया तुलसीदास जी ने रामचरित मानस में कि कार्तिकेय जी के जन्म की कथा अनेक निगम पुराण में सब जानते सुने हैं, इसलिए मैंने इतना ही लिखा। ऐसा गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में रचना कर दी। और फिर आगे की कथा को कहने लगे। प्रेम से बोलो जय सिया राम, जय सिया राम। मैं जब जब आपको जय सिया राम बोलने को कहूं तब तक समझ जाना कि तुम्हारा ध्यान कहीं इधर उधर हुआ है। बोलो जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सीताराम। यहां कथा हमारी पहली बार है, इसलिए कुछ सत्संग और कथा के नियम अभी कम जानते हो आप लोग, लेकिन अब धीरे धीरे जान जाओगे। क्योंकि 7वें दिन में जो शास्त्रीय नियम पद्धति है वो तो हम बता कर जाएंगे। और यहाँ एक नहीं, यहाँ तो कम से कम 15-20 कथा की जरूरत है। और ये भक्त ही क्या जो राम कथा से अघा जाए। अघाना समझते हो? अरे गोस्वामी जी लिखे हैं, राम कथा जे सुनत अघाही। राम कथा जे जो भगवान की कथा सुनने से अघा गया। राम कथा जे सुनत अघाही। राम कथा जे सुनत अघाही। रस विशेष जाना तिन्ह नाही। रस विशेष जाना तिन्ह नाही। जो भगवान की कथा सुनते सुनते कह दे कि वही कथा तो है, मैंने सुनी है, कितनी बार सुनूं, मुझे सब आता है। गोस्वामी जी कहते हैं इसका मतलब वो राम जी की कथा का रस नहीं जान पाया है। अगर उसे रस वास्तविक मिला होता तो वो कभी उसका मन नहीं भरता। भगवान शिव विवाह करके कैलाश पर पहुंचे। कार्तिकेय जी का जन्म हुआ, तारकासुर मारा गया। लेकिन एक दिन भगवान शिव कैलाश पर विराजमान थे। मां पार्वती समीप आई। भगवान शिव ने मां पार्वती को अपने बगल में बैठने को आसन दिया। जैसे ही मां पार्वती भगवान शिव के बगल में बैठी, तुरंत उनको अपने पिछले सारे जन्म की बात याद आने लगी, सती चरित्र की, कि कैसे मैंने भगवान पर अविश्वास किया। और हाथ जोड़ा मां पार्वती ने और कहा, भोले बाबा आपकी अनुमति हो तो एक प्रश्न करूं? भगवान शिव ने कहा, पूछो। मां पार्वती ने कहा, प्रभु आप मुझे बताओ कि ब्रह्म क्या है? ब्रह्म कौन है? निर्गुण ब्रह्म क्या है? सगुण ब्रह्म क्या है? क्या दोनों एक ही हैं या अलग अलग हैं? भगवान कौन है? क्या राजा दशरथ के जो पुत्र राम है यही भगवान है? मां पार्वती ने ऐसे कई प्रश्न भगवान शिव से किए। अब ये प्रश्न सुनते ही भगवान शिव खुशी से झूम उठे, क्योंकि भगवान जान गए
कि ये वही पार्वती हैं जिनको मैं राम कथा सती चरित्र में सुनाने ले गया था तो नहीं सुनी थी, और आज सामने से कह रही हैं कि सुनाओ। अर्थात राम कथा के 23 अधिकारी, भगवान की कथा के अधिकारी वही हैं। जबरदस्ती जाके किसी को कथा नहीं सुनाई जाती। राम जी के कथा के अधिकारी वही हैं जिनके अंदर पिपासा हो, जिज्ञासा हो, श्रद्धा हो, भाव हो। अन्यथा कामि सम क्रोधि हरि कथा, ऊसर बीज बए फल जथा। जैसे ऊसर में बीज बोओगे तो वो जामेगा नहीं ना, ऐसे ही जिसको श्रद्धा नहीं है भगवान माता पिता में, उसको कथा सुनाना मतलब ऊसर में खेती करने के बराबर है। प्रेम से कहो जय सिया राम। अब भगवान शिव हृदय में प्रसन्न हो गए। क्यों? क्योंकि पार्वती मैया ने जो प्रश्न किया था, इस प्रश्न का उत्तर क्या था? राम जी की कथा। भगवान शिव समझ गए कि मुझे एक बार और अवसर मिला राम जी की कथा गाने का। जितने आप लोग प्रसन्न हो कि आप लोग हमको बुलाए, राम कथा आयोजन किए, सुन रहे हो, उससे भी ज्यादा हम प्रसन्न हैं कि आप ही के माध्यम से एक बार और हमारे जीवन में हमें राम कथा गाने कहने का सुंदर अवसर प्राप्त किया, मिला। भगवान शिव ने कहा, पार्वती तुमने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। ब्रह्म कौन है? अरे ब्रह्म दो नहीं है, ब्रह्म एक ही है। तो मां पार्वती ने कहा, तो निर्गुण और सगुण, निर्गुण ब्रह्म, सगुण ब्रह्म, ये दो ब्रह्म, मतलब दो ब्रह्म है, नाम दो है। भगवान शिव ने कहा, नहीं, अगुण ही सगुण ही नहीं कछु भेदा। पार्वती, निर्गुण ब्रह्म में और सगुण ब्रह्म में कोई अंतर नहीं है। मैं आपकी भाषा में समझा देता हूं, सुनो। बर्फ देखे हो? बर्फ, बोलो हाँ, बोलो। इससे क्या होगा पता है? हुंकारी भरना चाहिए कथा में, नहीं तो मां पार्वती जैसी श्रोता भगवान कथा शुरू किए और ध्यान मुद्रा में, और कथा में नींद भी बड़ी अच्छी आती है। और पुरुषों का तो ठीक है, और माताएं बहनें तो घूंघट ली रहते हैं, पता भी नहीं चलता कौन कथा सुन रहा है और कौन ध्यान में है। इसलिए बीच बीच में मैं जयकारा बुलवाता रहता हूं कि भला अगर कोई सुषुप्ति अवस्था में जा रहा हो तो जाग जाए। कुंभकर्ण जब मारा गया तो कुंभकर्ण की पत्नी का नाम था निद्रा देवी। रोते हुए आई, भगवान मैं कहाँ जाऊं? भगवान विचार किए, फिर बोले तुम जहाँ कथा होगी वहां जाओ। निद्रा देवी ने कहा, वहां तो सब कथा सुनेंगे, हमको कौन पूछेगा? भगवान राम ने कहा, सब कथा सुनेंगे तो तुम भी कथा सुनना, तुम्हारा कल्याण होगा। लेकिन कोई कथा में बैठकर सोच कुछ और रहा होगा तो उसके ऊपर सवार हो जाना, तुम भी सोना, उसे भी सुलाना। तो यहां सावधान रहना। निद्रा देवी का प्रकोप चारों तरफ है, जहां सावधान हुए ऐसे 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 किए, तहां निद्रा मैया धैके दबोच देंगी। तो थोड़ा एकाग्रता चित्त होके बैठना। महाराज हनुमान जी तो राम कथा में आते ही हैं, लेकिन निद्रा देवी भी आती हैं। भाई जो अधिकारी नहीं है, जो कथा में बैठकर कहीं और घूम रहा है, वो राम कथा का अधिकारी नहीं है। और जो अधिकारी नहीं है उसको निद्रा देवी कथा नहीं सुनने देंगी। प्रेम से बोलो जय सिया राम। दो मित्र थे, एक बड़ा भक्त था और एक नास्तिक था, मतलब भगवान को नहीं मानता था। तो जो भक्त था उसने कहा, देखो तुम कभी भगवान का भजन कीर्तन नहीं सुने, चलो फला जगह कथा हो रही है, आज एक दिन मेरे कहने पे चलो। ऐसे बड़े दोस्त मित्र मिलते हैं जो ले जाते हैं पिलाने खिलाने। भगवान की कृपा से ऐसा भी मित्र मिले जो राम कथा में ले जाए। इसने कहा, देखो भैया कथा चल रही है। तो दूसरे मित्र ने कहा, देखो हम ये सब नहीं मानते, हम नहीं जाएंगे। इसने कहा, मानो चाहे ना मानो, मेरे बोलने पे एक दिन मेरे कहने पे चलो। इसने कहा, अच्छा ठीक है, तुम मित्र हो, तुम कहते हो तो हम चलेंगे। गया, अब कथा पंडित जी शुरू किए। अब जो भक्त था मित्र, वो जाके सबसे आगे बैठा कि कथा भी सुनूंगा और महाराज जी के दर्शन भी करूंगा। अब ये जो जबरी लाया गया था, बहुत सारे लोग कथा में जबरी भी लाए जाते हैं कि चलो। तो ये जो जबरदस्ती लाया गया था, ये सोचा कि हमारा तो अब 2-3 घंटा, चलो मित्र के लिए झेल लेते हैं। और सबसे पीछे खंभा का टेक लेके बैठा। किसका टेक लेके? हाँ, आराम से कि आराम से बैठेंगे। और बैठा लेटा, और कथा शुरू हुई। और कथा में तो आनंद आता ही है, इसको शांति मिली, तब तक नींद आ गई, सो गया। सो गया तो मुंह खुल गया।
और मुंह खुल गया तो आगे समझ रहे हो ना। हाँ, जो अभी टहल रहे थे वो आए और अपना एक चरण उठा दिए। अब कथा पूरी हो गई, आरती हो गई, पंचामृत बट गया। दोनों मित्र जब जाने लगे तो रास्ते में जो पहला मित्र था, जो भक्त था, उसने कहा, मित्र आज का प्रसाद कितना मीठा था। तो जो दूसरा सो गया था उसने कहा, अरे मित्र तेरे भगवान के दरबार में भी पक्षपात होता है क्या? उसने कहा, क्यों? बोले, हमको तो पंचामृत खारा खारा आ रहा था। तो पहले मित्र ने कहा, मित्र जो मेरे भगवान की कथा में सो जाता है ना, उसको पंचामृत खारे आता है। प्रेम से कहो जय सिया राम, जय जय सीताराम। महाराज भगवान शिव ने कहा कि निर्गुण ब्रह्म और सगुण ब्रह्म में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही हैं। मां पार्वती ने कहा, बाबा अगर दोनों एक ही हैं तो ये नाम अलग मतलब? तो मैं आपकी भाषा में समझा दूं। निर्गुण ब्रह्म और सगुण ब्रह्म में बस उतना सा अंतर है जैसे पानी और बर्फ में। पानी और बर्फ में कोई अंतर है? बस आकार का अंतर है। पानी का ही एक सगुण रूप है बर्फ। अब बर्फ में क्या है? चारों तरफ पानी ही है। बर्फ में कोई और तत्व है, कोई और पदार्थ है? नहीं, चारों तरफ उसमें पानी ही पानी है, बस एक आकार हो गया। तो जो निराकार है, जिसका कोई आकार नहीं है, वो है निर्गुण ब्रह्म, और जो साकार है वो है सगुण ब्रह्म। अगुण ही सगुण ही नहीं कछु भेदा। भगवान शिव ने मां पार्वती के प्रश्न का उत्तर दिया। फिर मां पार्वती ने पूछा, तो आपके भगवान अगर निर्गुण है, उनका कोई आकार नहीं है, तो उनको क्या जरूरत पड़ती है आकार लेने की? सगुण रूप धारण करने की क्या जरूरत पड़ती है? मानव अवतार लेने की भगवान को क्या जरूरत पड़ती है? राम जन्म के क्या कारण है? क्यों भगवान को रामावतार लेना पड़ा? भगवान शिव ने कहा, पार्वती भगवान राम के जन्म के तो कई कारण हैं, एक दो नहीं है, कई हैं। राम जन्म के हेतु अनेका, कई कारण है, लेकिन हे उमा मैं उनमें से कुछ कारण तुमको बताता हूं। और भगवान शिव मां पार्वती के राम जन्म को कारण बताने लगे। पहला कारण बताते हुए शुभारंभ करते हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, द्वारपाल हरि पे प्रिय दो, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जान सबको, जय और विजय जान सबको। भगवान शिव ने कहा, पार्वती भगवान राम के जन्म के कई कारण हैं, लेकिन पहला कारण सुन लो। बोले क्या? बोले भगवान सगुण रूप इसलिए लेते हैं क्योंकि एक बार भगवान के द्वारपाल थे जिनका नाम था जय और विजय। सप्तर्षि आए भगवान के दर्शनों के लिए, लेकिन जय और विजय जो भगवान के द्वारपाल थे, इन्होंने सप्तर्षियों को भगवान के दर्शन करने से रोका। तो क्रोधित होकर सप्तर्षियों ने इनको श्राप दे दिया कि भक्त को भगवान से मिलने से रोक रहे हो, जाओ 3 जन्म के लिए राक्षस योनि में चले जाओ। क्या श्राप दिया? 3 जन्म के लिए राक्षस कुल में चले जाओ। अब भगवान के दोनों द्वारपाल जय और विजय हाथ जोड़ के क्षमा मांगने लगे कि महाराज हमारी क्या गलती, हम तो द्वारपाल हैं, हमारा तो कार्य था, कर्तव्य का हमने पालन किया, हमारी इसमें क्या गलती? सप्तर्षियों ने कहा, अब श्राप तो दे दिया है, श्राप वापस नहीं हो सकता, लेकिन इतना जान लो, वरदान ये है कि तुम राक्षस कुल में अवश्य जाओगे, लेकिन तुम्हारा उद्धार करने स्वयं भगवान आएंगे, भगवान के हाथों तुम्हारा उद्धार होगा। यही जय विजय सप्तर्षियों के श्राप के कारण पहले जन्म में राक्षस कुल में गए, क्या बने?
हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप क्या बने बोलो? ऐसे समझाऊंगा कथा कि 7 दिन बाद तुम लोग श्रोता नहीं सब वक्ता बन जाओगे। और ये कितनी अच्छी बात है, मेरे एक माता पिता ने अगर मुझ जैसा चरित्र निर्माण कर दिया जो राम कथा सुना के हजारों लाखों को धर्म का प्रचार कर सकता है, तो अगर तुम सब जान जाओगे तो कितनी अच्छी बात है, करोड़ों तक राम जी का प्रचार होगा। और मैं तो अपनी कथा तभी सही मानता हूं कर पाया जब मेरे श्रोता भी वक्ता हो जाएं, सबको कथा सुनाएं। जय और विजय को श्राप हुआ था, 3 जन्म में राक्षस कुल में जाओगे। पहले जन्म में क्या बने? हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। तो हिरण्याक्ष को मारने के लिए भगवान ने अवतार लिया और हिरण्यकश्यप को मारने के लिए भी भगवान ने अवतार लिया। ये कथा थोड़ा संक्षेप में सुना देता हूं, सुन लो। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप की जब सृष्टि का विस्तार होने लगा, भगवान विष्णु के नाभि से कमल और कमल से श्री ब्रह्मा जी प्रकट हुए। आदेश हुआ सृष्टि का पालन करो, तो सृष्टि का विस्तार करो और सृष्टि की रचना करो। तो ब्रह्मा जी जब सृष्टि की रचना करने लगे तो सबसे पहले 4 पुत्रों को बनाया, सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। और ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम सृष्टि का विस्तार करो, लेकिन इन्होंने मना कर दिया। तो ब्रह्मा जी को क्रोध आया, भ्रुकुटी टेढ़ी हुई और रुद्रावतार हुआ। एक दिन ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में एकाग्र चित्त बड़े प्रसन्नता से बैठे थे। तभी उन्होंने अपने दाहिने अंग से मनु जी को और बाएं अंग से सतरूपा जी को उत्पन्न किया। दोनों का विवाह कराया और सृष्टि का विस्तार करने के लिए कहा। तो मनु जी ने कहा, पिताजी हम सृष्टि का विस्तार कहाँ करें, पृथ्वी पर तो चारों तरफ जल ही जल है। वो आदि दैत्य हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को पाताल में छिपा रखा है। ये सुनकर ब्रह्मा जी थोड़े चिंतित हो गए। उसी समय ब्रह्मा जी को छींक आई और ब्रह्मा जी के नासिका से प्रकट हुए श्री वाराह भगवान। बोलो वाराह भगवान की, वाराह भगवान की। वाराह भगवान प्रकट हुए, हिरण्याक्ष का वध किया और वो पृथ्वी लाकर ब्रह्मा जी को दी। ब्रह्मा जी ने वो पृथ्वी अपने पुत्र मनु जी को दी और मनु जी ने उस पृथ्वी पर 5 संतानें उत्पन्न की, 2 पुत्र और 3 पुत्रियां। 2 पुत्र जिनका नाम था प्रियव्रत और उत्तानपाद, 3 पुत्रियां जिनका नाम था आकृति, जिनका विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ, जिनके यहाँ भगवान का यज्ञावतार हुआ है। दूसरी पुत्री का नाम था देवहूति, जिनका विवाह करदम ऋषि जी के साथ हुआ, जिनके यहां भगवान का कपिल अवतार हुआ था। देवहूति का अर्थ है देवान हूयते आहूयते इति देवहूति, अर्थात जिसके बुलाने पर देवता भी स्वयं दर्शन देने आ जाएं, ऐसी वह परम तपस्विनी परम साध्वी मां देवहूति। मां देवहूति के यहां भगवान ने कपिल अवतार लिया था। और ये करदम ऋषि जी कई हजार वर्षों से भगवान का भजन कर रहे थे। भजन करने के बाद जब भगवान प्रकट हुए तो इन्होंने बड़ी सुंदर स्तुति की भगवान की। जुष्टम बतात्याखिल सत्वराशे सांसिध्यमक्षणो स्तव दर्शनान्न यद्यर्शनम जन्मभिरीड्य सद्भिः राशासते योगिनो रूढ़ योगा। ऐसी स्तुति श्री करदम जी ने की और भगवान इनके यहाँ कपिल भगवान के रूप में प्रकट हुए। तीसरी पुत्री जिनका नाम था प्रसूति, प्रेम से बोलो जय सिया राम। तो जय और विजय हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बने। तो हिरण्याक्ष को मारने के लिए भगवान ने सगुण रूप लिया। कौन सा अवतार लिया, कौन बताएगा? वाह, अरे हिरण्याक्ष को मारने के लिए कौन सा अवतार लिया भगवान ने? अभी तो बताए, 5 मिनट भी नहीं। हाँ,
जोर से बोलिए। नहीं नहीं गलत है, आप लोग बताओ कौन सा? शत्रुघ्न? शत्रु? बताओ कौन सा अवतार लिए? जय हो। बारह भगवान अवतार लिए थे, लेकिन वही हम देख रहे थे कि सब सुन रहे हो कि आनंद में हो। कौन से भगवान अवतार लिए थे हिरण्याक्ष को मारने के लिए? भगवान के 24 अवतार हैं। ये जानना तुम सबका परम धर्म है। अपने धर्म के विषय में जानोगे तब ना बच्चों को बताओगे, सनातन धर्म के विषय में बताओगे और धर्म का प्रचार होगा। जब माताओं बहनों को और हम आप सबको धर्म का ज्ञान नहीं होगा तो अपनी शिक्षा दीक्षा संतानों को कैसे दोगे? आगे की पीढ़ी धर्म कैसे बढ़ाएगी? तो अब ध्यान से कथा सुनना, मैं कहीं भी प्रश्न पूछ दूंगा, ठीक है? इस बार माताओं बहनों के मुस्कान से काम चला लिया जा रहा है, अगली बार नहीं। अगली बार अगर कहोगे ही तो नहीं माना जाएगा। मास्टर साहब पूछते हैं बेटा कौन कौन पढ़ा है बताओ, अरे गुरुजी हम तो भुला गए। अच्छा, अब याद रखना, ध्यान से सुनना। मैंने कथा सुना रहे हैं तो वो समझ में। अच्छा ही बताओ, जो भी उसके पहले कथा सुनाए थे आप लोग को, प्रेम से बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। भगवान के कथा में जो सो जाता है उसको पंचामृत कैसा मीठा आता है कि खारा? बताओ, जोर से बोलो। ई याद है, मैं हंसी वाली है वो बात हो तो सब याद है। अब भगवान की कथा सुनाओ तो याद नहीं है। क्यों याद नहीं है भाई? याद करना होगा। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, 4 बार बताएंगे, लेकिन आए हैं तो कथा पिला के जाएंगे। प्रेम से कहो जय सिया राम। कुछ लोग जबरदस्ती क्या क्या पिला देते हैं। कुछ लोग जबरदस्ती क्या क्या पिला देते हैं, उनसे तो हम अच्छे हैं, भला राम कथा पिला रहे हैं जबरदस्ती। प्रेम से कहो जय सिया राम। तो जबरदस्ती करने भी है तो भगवान के नाम की करो। प्रेम से बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। भगवान ने मां पार्वती, अब सुनो फिर से, एक बार फिर से सुना दे रहा हूं, सुन लो 5 मिनट संक्षेप में। मां पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि भगवान का अगर कोई आकार नहीं है तो वो मनुष्य तन क्यों धारण करते हैं? तो भगवान ने कहा इसलिए उसका कारण है। मां पार्वती ने कहा क्या कारण है? भगवान शिव ने कहा द्वारपाल 2 लोग थे एक बार भगवान के, जिनका नाम था जय और विजय। उनको सप्तर्षियों ने श्राप दिया। श्राप क्यों दिया? क्योंकि वो भगवान का दर्शन करने से उन लोग को रोके। तो उन्होंने उनको श्राप दिया कि तुम 3 जन्म के लिए राक्षस बन जाओ। कितने जन्म के लिए? इस श्राप से ये जय और विजय जो भगवान के द्वारपाल थे राक्षस बन गए। पहले जन्म में ये क्या बने? हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। तो हिरण्याक्ष को मारने के लिए भगवान कौन सा अवतार लिए थे? बोलो, जोर से बोलो मां। हाँ, एक मिनट रुको, आप लोग रुकिए। 12। आप सब श्रवण करना और घर में जाकर माताओं बहनों को खूब सुनाना, याद करके कथा सुना, जबरी सुनाना आवश्यकता है। क्योंकि बच्चों के पास तुम ज्यादा नहीं रहते हो, माताएं बहनें रहती हैं। अब जब इनको कथा दिमाग में रहेगी ना तो व्यथा नहीं रहेगी संसार की। जो माता बहन, जो स्त्री भोजन बनाते समय, घर का कार्य करते समय मन में श्लोक गुनगुनाती रहे, पचरा माता रानी का गुनगुनाती रहे, है कीर्तन भजन करते करते भजन बनाए, तो जहां भजन होगा वहां अन्य प्रकार की व्यथाएं, दिमाग में टाइम ही नहीं मिलेगा प्रपंच करने का। तो इसलिए नियम है भोजन बनाते समय भगवान का नाम भजो, जितना हो सके भजोगे। पहले से भजते हो तुम लोग, सब अच्छे हो। ये दूसरे जगह की बात कर रहा हूं। प्रेम से कहो जय सिया राम। ये एक विद्यालय ही तो है। अरे उस विद्यालय में गणित विज्ञान पढ़ाया जाता है, इस विद्यालय में संसार सागर से पार जाने की आत्म विद्या पढ़ाई जा रही है। तुम उस विद्यालय में
पढ़ करके रुपया पैसा कमाओगे, लेकिन वो रुपया पैसा शांति दे सके ये तभी होगा जब ये विद्या आती होगी। वरना पैसा कमाने के बाद भी इतना कलह झगड़ा झंझट घर परिवार पास पड़ोस में करके बैठोगे कि करोड़ों रुपया आ रहा होगा लेकिन कलह रहे, शांति नहीं रहेगी। शांति कब रहेगी? जब राम जी की कथा, राम जी के साथ साथ उन नियमों को, नीतियों को, रणनीतियों को, धर्म नीतियों को अपने जीवन में उतारोगे तो तुम 1 रुपया कमाओगे लेकिन उस पैसे का सही सही सुख भोग पाओगे। किसी के दिमाग में चिंता रहे, उसकी बहू बेटा या माता पिता कोई एकदम मरणासन्न स्थिति में रहे और उसको मुंह में रबड़ी खिलाओ तो उससे रबड़ी का स्वाद आएगा? क्योंकि उसका दिमाग तो वहां चिंता है। और किसी का सब घर परिवार ठीक है, 1 रुपया नहीं आ रहा है, गरीब है, लेकिन रबड़ी खिलाओ तो उसका स्वाद उसको बड़े अच्छे से आएगा। क्यों? क्योंकि रबड़ी का स्वाद रबड़ी से नहीं है, एसी की ठंडक एसी से नहीं है, हवाई जहाज संसार के सुख साधन, महंगे कपड़े वस्त्र, इनका सुख इनमें नहीं है। इनका सुख है तुम्हारे दिमाग की शांति में। तुम्हारा मन और दिमाग अगर शांत रहेगा, चिंता नहीं रहेगी तो ये सब अच्छे लगेंगे। और अगर उसमें चिंता टेंशन बनी रहेगी तो सब होने के बाद भी तुमको कांटे की तरह चुभेंगे। तो पहले इसको बना लो जिसकी वजह से सब अच्छे लगेंगे, और वो बनेगी राम जी की कथा से, वो बनेगी भगवान के गुण से। प्रेम से बोलो जय सिया राम। अब बताओ, पुरुष चुप रहेंगे। हिरण्याक्ष को मारने के लिए भगवान ने कौन सा अवतार लिया? जनाबाई को जानते हो? जनाबाई महाराष्ट्र की एक संत है, स्त्री, खूब जोर जोर से राम राम का भजन कीर्तन कर रही थी। तो किसी ने उनको वाकई समझाया कि तुम समाज में स्त्री हो कि इतना चिल्ला रही हो, स्त्री हो, मर्यादा में रहो, इतना क्यों चिल्ला रही हो? तो उसने कहा कि मैं उन स्त्रियों से तो अच्छी हूं, भला राम का नाम चिल्ला रही हूं। वो स्त्रियां जो जब झगड़ा, कजिया जानते हो? जब 2 स्त्रियों में झगड़ा होता है तो जनाबाई ने कहा कि मैं उनसे तो अच्छी हूं, भला राम का नाम चिल्ला रही हूं। और जो लोग माताएं बहनें झगड़ा के समय कैसी कैसी गालियां देकर चिल्लाती हैं समाज में, तो उनसे तो अच्छी मैं हूं कि मैं राम जी का नाम चिल्ला रही हूं। तो आप अपने जीवन में धर्म करना, और बात कड़वी क्यों ना लगे लेकिन बोलने से पीछे मत हटना। माँ ही क्यों ना हो, पिता ही क्यों ना हो, बेटा बहू क्यों ना हो, अगर गलत है तो हाथ जोड़ के ही बोलना, लेकिन बोलना जरूर। क्योंकि इन्हीं माता पिता गुरु जी ने तुमको भी सिखाया था। और जाने अनजाने में अगर उनसे गलती हो रही है तो हाथ जोड़ के बताना, लेकिन गलती बताना जरूर। तो तुम गलती सुनने वाले मत बनना, गलती बताने वाले बनना। माता पिता गलती नहीं करेंगे, लेकिन तुम अपना जीवन सुधारना। प्रेम से बोलो भक्त वत्सल भगवान की। व्यासपीठ से आशीर्वाद है, आप सबकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो, घर परिवार, व्यापार, संतान सब स्वस्थ हो, हर प्रकार की मनोकामना पूर्ण हो। लेकिन ये तो आशीर्वाद है, लेकिन ये आशीर्वाद तब आपको लगेगा जब आप अपना कर्म सही करोगे। कर्म तुम्हारा सही रहेगा तो ये आशीर्वाद लगेगा। संसार में कर्म तुम्हारा सही नहीं रहेगा तो हे भगवान, ये आशीर्वाद किसी को ना लगे। ऐसा मैं मना रहा हूं। कर्म सुधारो, गुरु से, संत से, महात्मा से, अपने भगवान से, माता रानी से। जहां हम लोग व्रत, मैं भी रहता हूं, पहले 9 दिन रहता था, अब नहीं रह पाता तो चढ़ती उतरती रहता हूं, प्रथमा को और अष्टमी नवमी को। तो अच्छी बात है, खूब करो। लेकिन ये करने के बाद अगर तुम अपना कर्म सही नहीं करोगे ना तो इसका फल तुमको बहुत कम मिलेगा, लेकिन बहुत कम। तो पूरा फल चाहते हो, इतना मेहनत करते हो, भजन करते हो, तपस्या करते हो, तो उसका फल पूरा लो ना। वो कब मिलेगा? जब किसी का दिल नहीं दुखाओगे, किसी के साथ छल कपट नहीं करोगे, अन्याय नहीं करोगे, धोखा नहीं करोगे। ऐसा करोगे तो तुम्हारे एक ही दिन व्रत रहने का फल 100 गुना व्रत रहने के बराबर मिलेगा। कर्म सुधारो। मैं बार बार यही कह रहा हूं कि पूजा अगरबत्ती तो खूब करो, इसके साथ साथ कर्म भी सुधारो। प्रेम से बोलो जय सिया राम। भगवान हिरण्याक्ष को मारने के लिए वाराह अवतार लिए, हिरण्याक्ष को मारे। तो जय और विजय पहले जन्म में राक्षस बने, क्या? हिरण्याक्ष, और दूसरा हिरण्यकश्यप।
अब हिरण्यकश्यप तो भगवान विष्णु को ही अपना शत्रु मानता था। क्यों? क्योंकि वाराह अवतार लेकर भगवान विष्णु ने जब हिरण्याक्ष को मारा तो ये हिरण्याक्ष किसका भाई था? हिरण्यकश्यप का। तो हिरण्यकश्यप ने जब अपने भाई की मृत्यु का समाचार सुना और ये सुना कि भगवान विष्णु उसको मारे हैं मेरे भाई को, तो हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु को अपना शत्रु मान लिया कि मैं विष्णु को मारूंगा, और भगवान विष्णु को मारने के लिए मंदराचल पर्वत पे चला गया तपस्या करने। घोर तपस्या ब्रह्मा जी की। अब ब्रह्मा जी जब प्रकट हुए, वरदान मांगो, तो उसने कहा कि मुझे अमरता का वरदान दे दो, मैं कभी मरूं ना। ब्रह्मा जी ने कहा देखो महाराज, तुम्हें जो वरदान चाहो मैं दे दूंगा, लेकिन पृथ्वी में आकर, मृत्यु लोक में आकर यहाँ ऐसा कोई नहीं है जो मरे ना, ये हमारे बस में नहीं, कुछ और मांगो। तो हिरण्यकश्यप ने मांगा कि ठीक है, अगर आप हमें अमरता का वरदान नहीं दे रहे हो तो इतना वरदान दे दो कि मैं ना पृथ्वी पे मरूं ना आकाश में, ना नर से मरूं ना नारी से, ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से, ना जल में मरूं ना थल में, ना घर में मरूं ना बाहर, 12 महीने से किसी महीने में ना मरूं। अरे ब्रह्मा जी ने अपना माथा ठोका कि हे भगवान, तब ये मरेगा कैसे? लेकिन ब्रह्मा जी ने सोचा कि अब हमारा तो काम है वरदान देना, बाकी भगवान जाने, इसको जैसे मारना होगा मारे, है ना। जब भक्तों पर विपत्ति आती है तो वो तो भगवान पर ही डाल देते हैं कि प्रभु अब आप जानो। ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया। अब हिरण्यकश्यप ने वरदान पाने के बाद जो उतापात मचाया, अन्याय, प्रहलाद जी को सताया, पल पल हाथी से कुचलवाया, पहाड़ पर से फेंका, विष क्या नहीं किया, जलाकर मारने का होलिका के साथ क्या नहीं किया। लेकिन प्रहलाद जी को विश्वास था भगवान पर। जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सके जो जग बैरी होए। उनको विश्वास था। पल पल भगवान विष्णु प्रहलाद जी के साथ रहकर उनकी रक्षा की। एक दिन जब हिरण्यकश्यप ने सुना कि प्रहलाद को तो संडामर्क के आश्रम में भेजा था अपनी विद्या पढ़ने, लेकिन वो तो वहां सारे लोगों को पढ़ाने लगा। संडामर्क के आश्रम में हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को भेजा और संडामर्क से कहा कि इसको सिखाओ कि मैं भगवान हूं, विष्णु नहीं। अब प्रहलाद जी गए ये सीखने कि उसके पिता हिरण्यकश्यप भगवान है, विष्णु नहीं। सीखने ये गए थे, लेकिन वहां सबको सिखा दिए। सब गाने लगे, राम नाम लड्डू गोपाल नाम घी, हरि नाम मिश्री को घोल घोल, सबको सिखा दिए। प्रहलाद जी का गुण बाकी सब में आ गया, बाकी सबका गुण प्रहलाद जी में नहीं आया। ये कथा तुमको ये संदेश संकेत करती है कि जो लोग कहते हैं कि महाराज हम पहले पान बीड़ी गुटखा सिगरेट शराब नहीं पीते थे, संगत गलत मिल गई तो पी लिया। अरे अगर तुमको गलत संगत मिली थी तो पहले तो तुम नहीं पीते थे, नशा नहीं करते थे। गलत संगत मिलने के बाद तुम नशा किए। तो अगर तुमको गलत संगत मिली थी तो कहीं ना कहीं वो जो गलत संगत थी उसको भी तो तुम्हारे रूप में अच्छी संगत मिली थी। बात समझिएगा। तुम नहीं खाते पीते थे तो उसका खाना पीना तुम्हारे में क्यों आ गया? तुम्हारा ना खाना पीना उसके में क्यों नहीं चला गया? उसने छोड़ क्यों नहीं दिया तुम्हारे वजह से? अगर संगत का असर है तो आप अपने जीवन में अपना गुण दूसरों पर डाल देना, दूसरों का अवगुण मत लेना। प्रहलाद जी ने अपना गुण सब में डाल दिया, उनका अवगुण नहीं लिया। ये बात जब हिरण्यकश्यप को पता चली, कथा समझ में आ रही है ना? किसे किसे कथा समझ में आ रही है? नहीं। ध्यान एकाग्रता से बैठना, लेकिन नहीं तो मन कब निकल जाएगा सोचने पता भी नहीं चलेगा। ये मन बड़ा चंचल है। बैठे रहोगे यहाँ और घूम आएगा, तब तक वलीपुर बाजार में, सुल्तानपुर मार्केट घूम आएगा, अयोध्या बैठे बैठे। ये मन है ना, मन की बड़ी गति है। मन को बचा के रखना। लागी सुने श्रवण मन लाई, आदि उते सब कथा सुनाई। प्रेम से बोलो जय सिया राम। भगवान ने प्रहलाद जी ने
जब सबको कीर्तन कराना शुरू किया, ये बात जब हिरण्यकश्यप को पता चली तो अपने सेनापति को भेज के बुलवाया। प्रहलाद जी आए, हिरण्यकश्यप आग बबूला, बड़ा विष्णु विष्णु करता है, बता कहाँ है तेरे भगवान? अरे मैं तो तेरे विष्णु को विष्णु लोक तक ढूंढ आया, डर के मारे पता नहीं कहाँ छुपा है, कहाँ है तेरे भगवान, बता। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी आप ऐसा मत कहो, मैं तो आपको अभी भी कह रहा हूं कि आप ये सब छोड़ के मेरे भगवान के शरण में आ जाओ। और पिताजी, भगवान की 9 प्रकार की भक्ति है, उन 9 में से जो भी आपको सरल लगे वो ले लो और उसी से भजन करो। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य सक्षम आत्मनिवेदनम। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी ये 9 भक्ति है भगवान की, इसमें से जो आपको अच्छी लगे चयन कर लो और भजन करो। अरे कोई कहे अच्छी बात सिखाओ तो भजन करने की, बल्कि हिरण्यकश्यप और आग बबूला हो गया। अच्छा मुझे सिखाता है कि मैं भजन करूं, मैं भी विष्णु विष्णु करूं, बता कहां है तेरे भगवान? हिरण्यकश्यप ने कहा, प्रभु मेरे भगवान तो सर्वत्र हैं। अच्छा सर्वत्र हैं? निकाला तलवार, हिरण्यकश्यप चमकाया और कहा, तो बता क्या इस खड्ग में भी हैं? प्रहलाद जी डरे नहीं, क्योंकि उनको विश्वास था अपने प्रभु पर। प्रहलाद जी ने कहा, हां पिताजी इस खड्ग में भी हैं। और आग बबूला हो गया, बोला इस तलवार में भी हैं जो अब तेरे गर्दन पे पड़ने वाली है। प्रहलाद जी डरे नहीं, विश्वास था। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भगति सो भेद प्रकाशा। प्रहलाद जी ने कहा, हां इस तलवार में भी है। और क्रोधित हुआ, तलवार फेंक के दौड़ा, बड़ा सा खंभ था, और प्रहलाद जी से कहा, बता क्या इस खंभ में भी है तेरे भगवान? प्रहलाद जी ने कहा, हां पिताजी इस खंभ में भी है। क्रोध आया हिरण्यकश्यप को, जोर से एक घूसा उस खंभ में मारा, और जैसे ही खंभ टूटा अंदर से एक झूलता हुआ सिंहासन प्रकट हुआ, जिनका सिर तो सिंह के समान है लेकिन शरीर नर के समान। ऐसे नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलो नरसिंह भगवान की, नरसिंह भगवान की। एक झूलता हुआ सिंहासन मेरे प्रभु आज भक्त की रक्षा के लिए नरसिंह अवतार ले लिए। मल युद्ध होने लगा, आज मल युद्ध होने लगा। क्यों? भगवान चाहते तो हिरण्यकश्यप को तुरंत मार देते, लेकिन नहीं मारे। इसलिए क्योंकि हिरण्यकश्यप ने वरदान मांगा था, ना दिन में मरूं ना रात में। तो भगवान सायंकाल की बेला करना चाह रहे थे। सायंकाल जैसे ही हुआ, लड़ते लड़ते डेहरी पर ले गए। डेहरी समझते हो? न घर के अंदर न घर के बाहर, बीच में डेहरी पर ले गए। भगवान बैठ गए, हिरण्यकश्यप को अपने गोद में बिठा लिया और कहा कि बता हिरण्यकश्यप, तूने वरदान मांगा था ना नर से मरूं ना नारी से, ना नर से मरूं ना पशु से, बता मैं नर हूं कि पशु? अब मुख सिंह जैसा, शरीर मानव जैसा। हिरण्यकश्यप भयभीत हो गया थी कि ये तो ना नर है ना पशु, पहला वरदान फेल। ना घर में मरूं ना बाहर। भगवान बोले, बता हिरण्यकश्यप इस समय तुम घर में हो कि बाहर? ना घर में ना बाहर, डेहरी पर। दूसरा वरदान भी फेल। भगवान ने कहा, बता हिरण्यकश्यप, तुमने वरदान मांगा था ना धरती पे मरूं ना आकाश में, बता तुम धरती पर हो कि आकाश में? ना धरती पर था ना आकाश में। भगवान ने अपने गोद में बिठा रखा था। तब भगवान ने कहा कि बता हिरण्यकश्यप, तुमने वरदान मांगा था 12 महीने से किसी महीने में ना मरूं। तो भगवान अपने भक्त की रक्षा करने के लिए एक नया महीना बना दिए, नया मास बना दिए, जिसका नाम है पुरुषोत्तम मास, अधिक मास। हर 3 वर्षों में एक बार यह पुरुषोत्तम मास पड़ता है। संयोग से इस बार पड़ रहा है। 18 जुलाई से लेकर 16 अगस्त तक ये पुरुषोत्तम मास आ रहा है, जो भगवान ने बनाया था अपने भक्त की रक्षा करने के लिए। तो तुम घबराना मत, अपने जीवन में कोई दुख आए तो चिंता मत करना। अगर प्रभु को हृदय से मानोगे तो नियम तोड़ना ही क्यों ना पड़े, प्रभु नियम तोड़ के तुम्हारी रक्षा करेंगे। भगवान ने 13वां महीना बना दिया।
पुरुषोत्तम मास में कथा सुनने का कई हजार गुना फल बढ़ जाता है। 25 जुलाई से 31 जुलाई रामेश्वरम में भागवत कथा है पुरुषोत्तम मास में, और 10 जुलाई से 16 जुलाई हमारी भागवत कथा वृंदावन में है पुरुषोत्तम मास में। तो ये निमंत्रण भी मैं आप सबको दे रहा हूं। वहां रहने खाने की व्यवस्था है वृंदावन में। एक तो पुरुषोत्तम मास, दूसरे वृंदावन बांके बिहारी का गढ़ क्षेत्र, उनका स्वधाम, स्वधामणि ब्रह्मणि रंशते नमः। भगवान ने कहा है कि यह वृंदावन तीर्थ तो है ही, लेकिन ये मेरा स्वधाम है, मेरा घर है। तो उनके घर में, भगवान के घर में बैठकर श्रीमद् भागवत कथा 10 अगस्त से 16 अगस्त अधिक मास, मन मास, पुरुषोत्तम मास में मेरी होने जा रही है। आप सबको निमंत्रण है, जो वहां पहुंच पाना आ जाना, और जो नहीं पहुंच पाना वो यहीं रहना। जो फिजिकली पहुंच पाना तो फिजिकली वहां आके कथा सुनना, और जो फिजिकली नहीं पहुंच पा रहे हो वो यहां रह के डिजिटली फेसबुक यूट्यूब से कथा सुनना, लेकिन सुनना जरूर और सुनाना जरूर। पुरुषोत्तम मास में भगवान की कथा का अनंत गुना फल है। प्रेम से कहो बांके बिहारी लाल की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री हनुमान जी महाराज की, सियापति रामचंद्र की। भगवान ने हिरण्यकश्यप का वध किया, दिखाया अपना नाखून और कहा बता हिरण्यकश्यप ये अस्त्र है कि शस्त्र? ना अस्त्र ना शस्त्र। भगवान ने पेट फाड़ दिया और उसकी जो अतड़ियां थीं उससे निकालकर अपनी माला पहन ली। इतने क्रोध में है नरसिंह भगवान, अपने भक्त की रक्षा के लिए क्रोध आया कि मेरे भक्त को बहुत सताया है, निकाल के उसकी अतड़ियों को अपनी माला पहन ली। गर्जना करते हुए भगवान सिंहासन पर जाकर खड़े हो गए और जोर जोर से गर्जना करने लगे। ब्रह्मा, भगवान शिव, कोई नहीं जो जाके भगवान को शांत करा पाए। तब ब्रह्मा जी ने आकर प्रहलाद जी से कहा कि प्रहलाद जी, आप ही के लिए भगवान ने अवतार लिया है, आप ही जाकर प्रभु को शांत कराओ। अब प्रहलाद जी धीरे धीरे हाथ जोड़ के स्तुति करते हुए एक एक सीढ़ी चढ़ने लगे, भगवान के पास जाने लगे। ज्यों ही भगवान के समीप पहुंचे, नरसिंह भगवान की दृष्टि अपने भक्त प्रहलाद जी पर पड़ी। झट भगवान प्रहलाद जी को उठाकर अपने गोद में बिठा लिए और वात्सल्य प्रेम देने लगे। प्रसन्न होके भगवान ने कहा प्रहलाद मांगो, मेरी भक्त मैं तुमसे अति प्रसन्न हूं, जो इच्छा है वरदान मांग लो। जैसे ही प्रहलाद जी ने सुना कि भगवान वरदान मांगने को कह रहे हैं, प्रहलाद जी के नेत्रों में अश्रु आ गए, गला रुंध गया। क्यों? क्योंकि पास में ही पिताजी का शव पड़ा है। भगवान ने कहा प्रहलाद मांगो। प्रहलाद ने कहा प्रभु आप पहले वचन दो, आप दोगे ना? भगवान ने कहा प्रहलाद तुम कहो, जो कहोगे दूंगा। बोल नहीं पाए, ऐसे अंगुली से अपने पिताजी के शव की तरफ इशारा किया और कहा प्रभु मैंने सुना है शास्त्रों में कि जो आपको गाली देता है, आपका अपमान करता है, आप उसे नरक में डाल देते हो। मेरे पिता ने आपको बहुत गालियां दी हैं, आपका बहुत अपमान किया है। अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हो तो बस इतना दे दो कि मेरे पिताजी को आप नरक में मत डालना। ये सुनकर भगवान के भी नेत्रों में अश्रु आ गए और श्री प्रहलाद जी को प्रभु ने हृदय से लगा लिया और कहा मेरे भक्त, इसीलिए तो तेरे लिए मुझे अवतार लेना पड़ा, अन्यथा मेरा अवतार इतना साधारण नहीं। उमा संत कई इहै बड़ाई, मंद करत जो करई भलाई। जो बुराई के बदले भी अच्छाई करे वही तो भक्त है, वही तो संत है। वचन भगवान बोले प्रहलाद मैं वचन देता हूं, तुम्हारे पिताजी को ही नहीं, आज के बाद तुम्हारे कुल में चाहे कोई मेरा कितना भी अपमान करे, मैं किसी को नरक में नहीं डालूंगा, मृत्युदंड नहीं दूंगा। वरदान देकर भगवान अपने धाम को पधारे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। तो भगवान शिव ने पहला कारण क्या बताया? भगवान के जो द्वारपाल थे, ऐसे ऐसे इनके 3 जन्म हुए और तीनों में भगवान ने अवतार लेकर इनका वध किया। प्रेम से बोलो जय सिया राम। पतिव्रत धर्म के कारण एक दैत्य था, उसकी पत्नी इतनी पतिव्रता थी कि उसके पतिव्रत धर्म के तेज के कारण इसे कोई जीत नहीं पा रहा था। भगवान शिव भी इसे जीत नहीं पाए। तब सारे देवताओं ने भगवान विष्णु को पुकारा तो भगवान ने छल से इसके पत्नी का पतिव्रत धर्म भंग कर दिया और यह दैत्य मारा गया।
जब इसकी पत्नी को पता चला कि मेरे साथ छल हुआ है तो उसने भी भगवान को श्राप दे दिया। भगवान शिव कहते हैं इसका श्राप भी एक कारण बना भगवान राम के अवतार का। मां पार्वती ने प्रश्न किया था ना कि राम जी के अवतार का क्या क्या कारण है, तो भगवान शिव मां पार्वती को कारण बता रहे हैं। कारण बता ही रहे थे कि तब तक भगवान शिव ने कहा, अरे पार्वती। मां पार्वती ने कहा क्या? भगवान बोले कि राम जी के अवतार के एक कारण तुम्हारे गुरुजी भी हैं। मां पार्वती ने कहा, मेरे गुरुजी? बोले हाँ, तुम्हारे गुरु ने श्राप दे दिया था भगवान को, इसलिए राम अवतार लेना पड़ा। मां पार्वती ने कहा, मेरे गुरुजी ने श्राप दिया था? मां पार्वती के गुरु कौन है माताओं बहनों बताओ? नारद जी। कौन है? नारद जी। कल कथा में सुनी थी ना, नारद जी ने मां पार्वती को भगवान शिव की आराधना करने के लिए कहा था, तो मां पार्वती के गुरु नारद जी हैं। भगवान शिव ने कहा कि तुम्हारे गुरु के श्राप के कारण भगवान को राम अवतार लेना पड़ा। मां पार्वती ने कहा, नहीं 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 नहीं, मेरे गुरु जी ऐसे ही श्राप नहीं दिए होंगे, कुछ गलती किए होंगे भगवान। ये बताइए कि गलती क्या किए थे। जब भगवान शिव ने कहा कि तुम्हारे गुरु जी के श्राप की वजह से भगवान को अवतार लेना पड़ा, तो मां पार्वती ने कहा, कारण कवन साप मुनि दीन्हा। 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 का अपराध रमापति कीन्हा। का अपराध रमापति कीन्हा। भगवान शिव ने कहा कि भगवान ने कोई अपराध नहीं किया था। एक बार नारद जी नारायण नारायण करते हुए सुंदर आकाश मार्ग से जा रहे थे, तभी नारद जी ने एक बड़ा सुंदर स्थान देखा। इतना रमणीक स्थान था कि नारद जी उसे देखकर रह नहीं पाए, उतर गए। और जैसे ही उतरा सो देखा सामने से मां गंगा जी बह रही थी। ज्यों ही मां गंगा को नारद जी ने देखा तो गंगा जी को देखकर नारद जी को भगवान के चरणों की सुधि आई। क्यों? क्योंकि इन्हीं चरणन से निकसी सुरसरी शंकर जटा समाई। नारद जी को बड़ा आनंद हुआ और भगवान के चरणों की याद आते ही नारद जी का ध्यान लग गया भगवान में। अब ध्यान लग गया तो इतना भयंकर ध्यान लगा कि अभी अभी मैंने बताया था कि जब सबसे ज्यादा तपस्या पृथ्वी पर कोई करने लगता है तो सबसे पहले कौन भयभीत हो जाता है? इंद्र भगवान। जब देखे कि नारद जी इतनी भयंकर तपस्या कर रहे हैं तो अपने मेघों को भेजा कि जाओ बरसात करो, आंधी तूफान लेके जाओ। कामदेव को भेजा कि जाओ इनका समाधि भंग करो, कहीं हमारा राजगद्दी न मांग ले। अब सब लोग पहुंचे, आंधी तूफान बरसात। कामदेव भी इनका, जिस कामदेव ने भगवान शिव की समाधि भंग कर दी थी, वो कामदेव भी आज नारद जी की समाधि भंग नहीं कर पाया। जब नारद जी स्वयं से उठे समाधि से तो कामदेव डर गया। कामदेव ने कहा, नारद जी हमसे गलती हो गई, देवराज इंद्र ने मुझे जो आदेश दिया मैंने वही किया, मेरी गलती को क्षमा कर दो। कामदेव ने सोचा कि नारद जी अब क्रोधित होंगे, श्राप देंगे। नारद जी ने कहा, कोई बात नहीं, तुमने अपने कर्तव्य का पालन, क्षमा कर दिया। लेकिन नारद जी को अभिमान हो गया कि मैंने काम और क्रोध को जीत लिया, मैं तो भगवान शिव से भी बड़ा बन गया। कैसे? नारद जी ने सोचा कि भगवान शिव ने तो सिर्फ काम को जीता था, क्रोध को नहीं जीता था, क्योंकि क्रोधित हुए इसलिए तो भस्म कर दिया तीसरे नेत्र खोलकर। काम को जीता था भगवान शिव ने, क्रोध को नहीं जीता। और मैंने तो काम और क्रोध दोनों को जीत लिया। नारद जी को अभिमान हो गया और भगवान अपने भक्तों में अभिमान स्वीकार नहीं करते। प्रेम से बोलो भक्त वत्सल भगवान की, सियापति रामचंद्र की, श्री हनुमान जी महाराज की। अच्छा, कोई कथा में विलंब तो नहीं हो रहा? हो भी रहा होगा तो कैसे कहोगे सबके समाज के बीच में?
लेकिन निसंकोच बताना कब तक कथा करें, क्योंकि आज देखो थोड़ा इंद्र भगवान यहाँ भी हम सबको थोड़ी सी बाधा पहुंचा, थोड़ी सी क्या ज्यादा ही बाधा पहुंचा दिए। हमारे सिर पर तो भला कुछ है, आप तो ऐसे ही बैठे हो। ओस तो नहीं पड़ रही होगी इस समय ना? पड़ रही है, आ रही है ना? तो ज्यादा नहीं, थोड़ी देर और। आज राम जन्म का सोचे थे, लेकिन लगता है राम जन्म कल होगा। प्रसंग बहुत हैं, अब प्रसंग छोड़कर आगे बढ़ा जाए तो वो भी अच्छा नहीं लगता। तो जितनी कथा हम सब आप सब सुन पाए, हम तो सुनाएंगे जब तक आप कहोगे, हम नहीं, लेकिन आप जब तक कहोगे तभी तक। ठीक, प्रेम से बोलो जय सिया राम। आपके 11 बजे कहते ही कुछ लोगों ने आपको बड़े ध्यान से देखा, समझ लीजिए कि कौन है भाई इतना भगत। लेकिन कोई बात नहीं, हर चीज में जबरदस्ती हो जाती है। शादी विवाह में 11, 12, 2 बज जाता है। जीवन में भगवान की कथा सुनने में अगर 10-20 मिनट आधा घंटा लेट हो और घर में पति या पत्नी डांटे तो डांट खा लेना। रोज रोज तो मिल नहीं रहे, है ना? प्रेम से बोलो जय सिया राम। क्योंकि आजकल के युग में कोई अपने दुख से दुखी नहीं है, अपने पड़ोसी के सुख से दुखी है। ईर्ष्या, जलन कि अगला सुखी क्यों है, इससे दुखी है। प्रेम से बोलो जय सिया राम। एक पंडित जी बड़े गरीब थे, सुनो। एक पंडित जी बड़े गरीब थे। पंडिताइन ने कहा, महाराज आप इतने दिन से समुद्र देव की पूजा कर रहे हो। अरे समुद्र देव रत्नाकर हैं, उनसे कुछ मांगो, हमारा घर परिवार चले, इतनी गरीबी है। पंडित जी ने सोचा हाँ बात तो सही। गए, कई सालों से समुद्र देव की पूजा करते थे नियमित रूप से। कहा समुद्र भगवान, बोले क्या? बोले बड़ी गरीबी है, थोड़ा कुछ धन दे देते। समुद्र भगवान ने सोचा कि अगर इसको कुछ धन दे दूंगा तो धन फिर खर्च हो जाएगा और फिर गरीब हो जाएंगे, और जब फिर गरीब हो जाएंगे तो महाराज भला बताओ। अच्छा प्रेम से बोलो भक्त वत्सल भगवान की का हो। हाँ, सीताराम राम राम, राजा राम राम राम, सीताराम राम राम, राजा राम राम राम, सीताराम राम राम, राजा राम राम राम, सीताराम राम राम, राजा ज्यादा तेज है कि? अगर हल्का सा भी जोराएं तो बताना। लाइव हो रही है कथा, सब बंबई वाले गुजरात वाले हमारे शिष्य सुन रहे होंगे, कर होंगे गुरुजी वहां पहुंच के खूब आनंद में है। जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जन्मभूमि में आप अपने पहुंचो तो वहां का तो सुख स्वर्ग से भी ज्यादा आनंद है। हमारी जन्म तो महाराष्ट्र में हुआ है, लेकिन हमारी पितृभूमि पैतृक निवास यहीं जिला जौनपुर। तो अपने क्षेत्र में, श्री अवध क्षेत्र में भगवान राम जी की कथा गाने का तो अलग ही आनंद। प्रेम से बोलो जय सिया राम। नारद जी ने कहा महाराज अब ये पंडित जी वाली समुद्र वाली कथा कल अच्छा आओ सुन लो, 2 मिनट में सुन लो। पंडित जी गए समुद्र देव से, कहे कि हमको कुछ धन दे दो, बहुत गरीब हैं। समुद्र देव ने सोचा इतने सालों से मेरी पूजा कर रहे थे, अगर कुछ धन दे दूंगा तो फिर खत्म हो जाएगा, फिर गरीब हो जाएंगे। इनको ऐसी कोई चीज देता हूं जिससे कभी गरीबी ना हो। समुद्र देव ने एक शंख दे दिया कि पंडित जी लो, इसको पूजा करके जितना मांगोगे उतना तुमको देगा। अब पंडित जी शंख लेके खुश होके लौटे। तब तक समुद्र देव ने कहा सुनिए सुनिए, एक बात तो इसकी बताना भूल गया, विशेषता, इस शंख की विशेषता। पंडित जी ने कहा क्या? समुद्र देव ने कहा इस शंख से जितना मांगोगे ये उतना तुमको तो देगा, लेकिन उसका 2 गुना अपने आप पड़ोसी को दे देगा। पंडित जी का मुंह उदास हो गया कि अरे राम राम राम, जब पड़ोसी को 2 गुना हो जाएगा तब हमको लेके मतलब क्या? लेके लौटे, अब शंख तो लौटा नहीं सकते थे। लेके आए, मन में सोचे कि मैं नमक रोटी खा लूंगा लेकिन शंख से कभी कुछ मांगूंगा नहीं। लाके पंडिताइन को दिए, कहा ले। बोले समुद्र देव कुछ दिए नहीं। पंडित जी ने कहा दिए तो, लेकिन इसको मांगना मत पंडिताइन कभी। बोले क्यों? बोले जितना तुमको देगा इसका 2 गुना अपने आप पड़ोसी को दे देगा, इससे मांगना मत। कहा ठीक है नहीं मांगूंगी।
अब पंडित जी 6-7 दिन बाद कहीं यज्ञ अनुष्ठान में जाने लगे तो पंडित जी को लगा कि कहीं हम ना रहें। पंडिताइन जी का मन मान लो बहक गया, मांग ले तो बक्सा में उस शंख को बंद करके ताला मार के लेके चले गए और कहा मांगना मत। पंडिताइन ने कहा ठीक है, प्रेम से बोलो जय सिया राम। पंडिताइन ने कहा ठीक है, नहीं मांगूंगी। अब पंडित जी चले गए। 2-4 दिन जब बीता तो पंडिताइन के मन में आया कि ये पंडित जी तो बाहर बाहर रहते हैं, इनको तो घर की गरीबी पता नहीं है कि मैं कैसे घर परिवार चलाती हूँ। कोई अतिथि आ जाता है तो उसका सेवा सत्कार भी नहीं कर पाती हूँ, और ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, डांटेंगे मारेंगे, एक दिन डांट मार खा लूंगी, हमेशा हमेशा की गरीबी तो दूर हो जाएगी। ऐसा सोच के ताला तोड़ दिया पंडिताइन ने। शंख भगवान को निकाली, लीप करके बढ़िया गाय के गोबर से रखा, पूजा किया और लगी मांगने। सबसे पहले मांगी हमको 100 तोला का, सबसे पहले सबसे प्रिय नारियों को आभूषण, घर मकान गाड़ी बंगला सब मांग लिया, और सब पड़ोसी को 2 गुना। पंडिताइन ने कहा 2 गुना नहीं 4 गुना दे दो, हमसे क्या मतलब है, हमारा तो दुख दूर हो गया। अब 1 हफ्ते बाद पंडित जी जब लौटे तो पंडित जी की झोपड़ी गायब, मकान बंगला बन गया, गाड़ी नौकर चाकर, पड़ोसी को देखे 2-2 बंगला। पंडित जी समझ गए कि लगता है पंडिताइन ने ताला तोड़ दिया। आए घर में, पंडिताइन बैठी थी हाथ जोड़ के, देखो पंडित अब जो बोलोगे डांटोगे मारोगे हम सह लेंगे, अब जो है वो तो हमने मांग ही लिया। पंडित जी ने कहा अब तो तुमने सब काम बिगाड़ दिया, अब डांट के मार के क्या फायदा, अब तो सब व्यर्थ कर दिया। लेकिन तुम मांगी हो तो मैं भी मांगूंगा। अच्छा मांगो। अब पंडित जी संग को लीपे रखे, पूजा किए, हाथ जोड़े, कहे संघ भगवान पड़ोसी को 2 गुना देते हो ना? कहे हाँ। कहते मेरी एक आंख फोड़ दो। ईर्ष्या, जीवन जीते जा रहे हो, पूजा पाठ धर्म करते जा रहे हो, व्रत करते जा रहे हो, लेकिन जीवन से ईर्ष्या नहीं जा रही है, तो ऐसा पूजा पाठ धर्म किस काम का जब तुम्हारे मन से ईर्ष्या द्वेष ना जाए। ईर्ष्या। पंडित जी इतने पे नहीं रुके, कहे शंख भगवान 2 गुना पड़ोसी को देते हो ना, तो मेरी एक टांग तोड़ दो। पंडित जी ने सोचा कि मेरी एक आंख फूटेगी, पड़ोसी की दोनों। ले गाड़ी बंगला। मेरी एक टांग टूटेगी, पड़ोसी की। इतने पे नहीं रुके, ये ईर्ष्या। पंडित जी के शंख भगवान बोले क्या? बोले मेरे घर के चारों तरफ बड़ा बड़ा एक कुआं खुदवा दो, 4 कुआं। पंडित जी ने सोचा एक आंख रहेगी, एक पैर रहेगा, 4 कुआं, किनारे से बैसाखी के सहारे निकल जाया करूंगा। पड़ोसी की दोनों आंख फूटेगी, दोनों पैर टूटेगा, 8 कुआं, जिधर से निकलेगा गिर के मरना ही मरना है। ले गाड़ी बंगला। ये है ईर्ष्या। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। धन कमा लो, पूजा कर लो, कथा कर लो, यज्ञ अनुष्ठान कर लो, व्रत रह लो, लेकिन जब तक अपने जीवन में ये जो दुष्कर्म है इनको नहीं सुधारोगे महाराज, तुम्हारा अविद्या रूपी ग्रंथि नहीं टूटेगी। याद रखना। प्रेम से बोलो जय सिया राम। नारद जी को अभिमान हो गया कि मैंने काम और क्रोध को जीत लिया। अब नारद जी भगवान शिव के पास पहुंचे। भगवान शिव ने कहा नारद जी कहां रहे इतना दिन, कहां थे? बड़े दिन बाद। नारद जी ने कहा प्रभु क्या बताऊं? अरे नहीं बताओ। अरे क्या बताऊं, वो तो मैंने काम क्रोध को जीत लिया। जबरी बताए जा रहे हैं। जैसे कुछ लोग के पास जब नया नया धन होता है, समझ रहे हो ना, तो ऐसे समाज परिवार में रहेंगे कि अब समझ में आ जाता है। जबरी तुम नहीं पूछोगे तो भी बता देंगे कि अभी ये गाड़ी खरीदे है? जबरी वो 100 जमीन लिखवा लिए, तुम नहीं पूछ रहे हो तो भी बात उठा के। अब दूसरा जिसको नहीं आट रहा है उसका सुन के जीव गाड़े पड़े, तो क्यों किसी को कष्ट देते हो भाई? लोग सुन के परेशान है। ये मानसिक वेदना है। किसी को मानसिक वेदना मत देना, मानसिक पीड़ा मत देना किसी को। तुम्हारे सुख से कोई दुखी है तो उसे काहे और जला रहे हो? प्रेम से कहो जय सिया राम। आज विवाह का भी लगन था क्या हो? प्रेम से कहो जय सिया राम।
भगवान शिव ने कहा नारद जी हाँ आओ, हमसे तो कह दिए हो और किसी से मत कहना कि तुमने काम क्रोध को जीत लिया। बोले क्यों? बोले बस बता दिया, मत कहना। नारद जी को लगा कि लगता है हम इनसे बड़े हो गए हैं ना, इसलिए शिव जी को ईर्ष्या हो रही, हमको मना कर रहे हैं किसी से कहने से। कह तो दिया भगवान नारद जी ने भगवान शिव से कि नहीं कहूंगा, लेकिन भगवान शिव जानते थे कि नारद मानेंगे नहीं, इसलिए इनके साथ 2 गण लगा दिया और कहा इनका ध्यान रखना, हमको खबर देते रहना। अब नारद जी भगवान विष्णु के पास पहुंचे। महाराज भगवान विष्णु कहा नारद कहाँ थे इतना दिन? क्या बताऊं प्रभु, मैंने तो काम और क्रोध को जीत लिया। घमंड अहंकार, तुम्हारे भक्ति का दान का भी घमंड तुमको ना हो, तुम्हारे पूजा और व्रत तपस्या का भी भजन का भी अहंकार तुमको ना होने पाए कि मैंने इतना दान दिया, मैंने इतना व्रत रहा, मैं इतना पूजा करता हूं, ये बात का भी तुमको घमंड ना हो, भक्ति का भी घमंड ना हो, क्योंकि भगवान अपने भक्तों में अहंकार स्वीकार नहीं करते। प्रेम से बोलो जय सिया राम। अब देखो समय कम है तो मैं इन कथाओं को धीरे धीरे प्रणाम करता हूं। ये कारण को, ये जो कथाएं छूट रही हैं कल प्रारंभ में ही सुना दूंगा और आपको ले चलते हैं सीधा राम जन्म की ओर। प्रेम से बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। नारद जी के मोह की कथा को प्रणाम करते हैं। इसके बाद श्री मनु और शतरूपा जी ने जो अपना राज्य त्याग कर आगे बढ़े, भगवान का भजन किया, वरदान मांगा, इस कथा को प्रणाम करते हैं। राजा प्रताप भानु की कथा को प्रणाम करते हैं। और फिर जब रावण, कुंभकर्ण, विभीषण तीनों ने घोर तपस्या की, ये तीनों कौन थे? प्रताप भानु बना रावण, अरिमर्दन बने कुंभकर्ण, और जो मंत्री थे धर्मरुचि ये बने विभीषण। श्राप से ब्राह्मणों के राक्षस कुल में गए और जब प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। ब्रह्मा जी प्रकट हुए, वरदान मांगने को कहा, रावण ने मनमाना वरदान मांगा। कुंभकर्ण मांगने कुछ और जा रहा था, देवताओं ने सरस्वती से निवेदन किया तो 6 महीने की नींद मांग लिया। और विभीषण ने भगवान की भक्ति मांगी। प्रेम से बोलो जय सिया राम। अब दोनों तीनों भाई जब वरदान पाकर लौटे तो रावण और कुंभकर्ण ने जो पृथ्वी पर अत्याचार, पाप, पाखंड बढ़ाया कि इनके पाप के भार से पीड़ित होकर पृथ्वी माता, गौ माता का रूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास गई कि अब हमारी रक्षा करो, पाप का भार अब हमसे सहा नहीं जाता, हे प्रभु अब हमारी आप रक्षा करो। सारे देवता त्रस्त, देवताओं को भी रावण ने परेशान कर रखा था। सारे देवता, पृथ्वी मैया सब ब्रह्मा जी के पास गए और सब मिलकर के भगवान को पुकारे। सब ने बुलाया कि प्रभु अब प्रकट हो जाओ। सब ने निवेदन किया क्या? जय जय सूर्य नायक, जय सुखदायक, प्रणत जल्दी जल्दी भज लो। हितकारी जय सुरारी, सिंधु सुधा के ऐसे अद्भुत करे, जोर से लाल हो जाए हाथ। जो सहज कृपाला, दीन दयाला, करो जय जय अविनाशी, सब घटवासी, व्यापक परमानंदा, अविगत गोतीतम, चरित पुनीतम, माया रहित मुकुंदा, विरागी अति अनुरागी, विगत मोह मुनि वृंदा, निस्बासर ध्यावहि मुनि गण गावहि, जय सच्चिदानंद। जय सृष्टि उपाई, त्रिविध बनाई, संग सहाय न दूजा, सो करो अधारी, चिंत हमारी, जानिय भगति न जो भव भय भंजन, मुनि मन रंजन, रंजन विपत बरूथा, मन बज क्रम बानी, छाड़ सयानी, शरण सकल सुर जूथा, साध श्रुति शेषा, विषय अशेषा, जा कहूँ कोई नहीं जाना, जय दीन पियारे, वेद पुकारे, प्रभु सुखी भगवान। हम
गुण मंदिर सुख पुंजा मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पद जय जय सुरनायक जय सुखदायक गणत पाल भगवंता मोद जहितकारी जय सुरारी गौ माता देवता ब्रह्मा जी ने भगवान की ऐसी स्तुति की तो भगवान प्रकट हुए और सबका दुख देखकर भगवान ने कहा जाओ सब निश्चिंत हो जाओ, चिंता मत करो, अब मैं अवतार लेने वाला हूँ। भगवान ने सबको आश्वासन देकर भेजा। इधर गोस्वामी जी लिखते हैं, एक बार भूपति मन मानो एक बार भूपति मन माही भय ग्लानि मोरे सुत नाही भय गिनाई मोरी सुध नाही। बड़ा संकट हुआ। प्रेम से बोलो भक्त वत्सल भगवान की। अब आप अपने स्थान पे खड़े हो जाओ, सब अपने स्थान पे खड़े हो जाओ। मुख्य यजमान आरती के लिए पधारो, सब आ जाओ और आगे की कथा कल सुनाएंगे। और मिलकर के मेरे साथ कह दो, जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे, जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे अवध के दुलारे प्यारे अवध के दुलारे अवध के दुलारे प्यारे अवध के दुलारे। ओ जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे, जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे। प्रेम से बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। जय श्री राधे 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 हरिओम हरिओम। आज तृतीय दिवस की राम कथा में पधारे हुए सभी भक्तों का, मातृशक्तियों का, मुख्य जजमान भाई विनोद तिवारी जी, इनका पूरा परिवार हार्दिक स्वागत एवं वंदन करता है। हमारे जो खेल मैदान में कथा सुनने के लिए आज हमारे भक्तजन पधारे हैं, आप सबसे निवेदन है कृपया जिनका नाम लिया जा रहा है आरती के लिए आप सब आगे आएंगे। और जिस तरफ पुरुष वर्ग खड़ा है इस तरफ पुरुष वर्ग खड़ा होगा, महिलाओं की तरफ महिला वर्ग रहेगा। जो अपने परिवार के साथ आए हैं, अपनी धर्मपत्नी के साथ जो है आप सब आरती नीचे से करेंगे। बड़े भाई श्री